हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, प्रणाम सभी को, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल? सभी लोग बढ़िया, मस्त एकदम। दिवाली वगैरह यस बढ़िया सर। गई? यस सर। चलो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी गुड। तो दिया विया जला लिया, पटाखे वटाखे फोड़े कि नहीं फोड़े? सर फोड़े सर। कितने सारे फोड़े? सर बहुत सारे सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बाकी के लोग किधर रह गए? चलो फटाफट से एक बार, अगर ग्रुप में हो सभी लोग तो एक दूसरे को मैसेज कर दीजिए कि क्लासेस चालू हो गई, प्लीज फटाफट से ज्वाइन कर ले। मैंने मैसेज किया था, वैसे किया था, टाइमिंग बस अपडेट नहीं किया था, राइट? ये सोनम, यस सर। दिवाली है, दिवाली है यार, थोड़ा सा अफरा तफरी रहती है, घर पे आया हुआ हूँ, ठीक है। तो आना तो नहीं था, पर घर से फोन आ गया था पापा का, आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो रात के हम कल कल नहीं, परसों ना, परसों 7 बजे शाम को डिसाइड किया, 8 बजे जो है वहाँ से निकले, ठीक है, रायपुर से। एंड मेरा जो घर है वहाँ से 700 किलोमीटर दूर है। पूरी रात गाड़ी चलाई, ठीक है। 8 बजे रात को निकले और सुबह 5 बजे जो है घर पे, ठीक है। दिवाली मनाई, और फिर बस, पता तो है ही है, दिवाली में थोड़ा सा अफरा तफरी रहती है ना, टाइम नहीं मिलता है। कल कितने लोगों को लगा कि सर क्लास नहीं लिया, सर मिस कर दिया, या कल क्लास नहीं लेना था? वर्डिक देना चाहोगे? कल जानबूझ के क्लास नहीं लिया, टाइम नहीं था, ठीक है। गेस्ट लोग थे तो पूजा वगैरह थी, इसलिए क्लास नहीं ले पाया, माफी चाहूंगा। होप तो आप सब भी बिजी रहोगे। आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही है? यस सर। यस। हाँ तो कुछ यार रिस्पॉन्ड कर दिया करो तुम लोग तो, यार बताओ, बात ही नहीं करते हो। हाँ, ऐसा ऐसा थोड़ी ना होता है, बात करना चाहिए। चलो ओके, तो स्टार्ट करें दोस्तों, सभी लोग आ चुके हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। कहाँ पे थे अपन? तो पार्टनरशिप सर, सेक्शन 24 हाँ, पार्टनरशिप कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था बेटा? से 27 पूरा कंप्लीट था। 27 तक कंप्लीट कर लिया था, बराबर है क्या? यस और नो? ऐसा। यस सर। ओके, नाउ आते बेटा कहाँ पे? रिलेशनशिप पार्टनर्स विद अदर थर्ड पार्टीज, राइट, एंड सेक्शन नंबर 28, ठीक है। तो चलिए आ जाइए। सेक्शन नंबर 28 क्या बोल रहा है बेटा? होल्डिंग आउट क्या मतलब है? ये बोलता है कि अगर कोई भी पार्टनर ये बोलते कि मैं पार्टनर हूँ, से सपोज मान लो एबीसी एंड एसोसिएट्स, एबीसी एंड एसोसिएट्स, ओके, पार्टनरशिप फर्म है, यस और नो? यस। तो यहाँ पे पार्टनर है बेटा ए बी सी, बराबर। डी जो था वो पार्टनर नहीं था फर्म का, बट जब डी ने ई से ट्रांजैक्शन किया तो उसने ये बोल के किया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। बताओ जरा फटाफट से, क्या ई जो है डी को सू कर सकता है? अगर डी ये बोलता है, डी ये बोल के ई के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, ऐसे सपोज कि मैं यहाँ का पार्टनर हूँ, और ई ने जो है मान लिया उसकी बात को, बोलो जरा फटाफट, बाद में पता चला कि डी पार्टनर नहीं था, क्या ई जो है डी के अगेंस्ट पे एक्शन ले सकता है क्या? यस सर, ले सकते हैं। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो, ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। ओके, अच्छा, ई अगर मान लो सारी चीजें चेक करे, क्या चेक करना चाहिए? सेवेट एम्पटर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा क्या? लेट द बायर बी वेयर। बोलो जरा फटाफट से, क्या लेट द यस बायर सर। बी वेयर जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में था बेटा? यस और नो, क्या यहाँ पे भी लगना चाहिए? बोले जरा फटाफट से। कोई भी आके मेरे को बोलता है मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, क्या मुझे उसकी आइडेंटिटी चेक करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए तो। बोलो जरा फटाफट, करना चाहिए, यस और नो। अच्छा, मान लो मैंने करने के बाद उसने सारा का सारा जो है आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ उस फर्म का दिखा दिया मेरे को, और मुझे भरोसा दिला दिया कि वही पार्टनर है। अब बताओ, क्या मैं उसके अगेंस्ट पे एक्शन ले सकता हूँ? अगर मुझे बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअल पार्टनर नहीं था, उसने मेरे साथ क्या किया बेटा? फ्रॉड किया, यस और नो? ऐसा। यस। तो देखिए जरा यहाँ पे सेक्शन नंबर 28 क्या बोल रहा है बेटा? एनीवन हु बाय वर्ड्स स्पोकन और रिटेन और बाय कंडक्ट, यस और नो, तीनों भी बोला है, एक्सप्रेस या इम्प्लाइड,
रिप्रेजेंट हिमसेल्फ नोइंगली, जानबूझ के, परमिट्स हिमसेल्फ टू बी रिप्रेजेंटेड टू बी अ पार्टनर इन द फर्म, यस और नो? वर्डिंग समझ में आ रही है? सामने वाला एक्चुअल में पार्टनर नहीं है बेटा, बट फिर भी क्या बोल रहा है कि मैं कौन हूं बेटा, मैं कौन हूं, बोलो ना जरा पार्टनर हूँ। फटाफट, पार्टनर हूं, यस और नो? और सामने वाले को क्या कर रहा है बेटा, ट्रांजैक्शन कर रहा है सामने वाले के साथ, बताओ जरा फटाफट से, क्या सामने वाला एक्शन ले सकता है या नहीं ले सकता है? ले सकता है। एक्शन ले सकता है। जैसे देखो एग्जांपल के तौर पे मान लो डी जो है, ओके, ये सीए था, बट ही इज नॉट अ पार्टनर, हो सकता है बेटा, नॉट अ पार्टनर ऑफ यस। ए बी सी एंड एसोसिएट्स, हो सकता है बेटा, यस सुनो? ऐसा अब ई को अपनी क्या दे रहा है बेटा, ऑडिट सर्विस दे रहा है, क्या दे रहा है, कम ऑन, क्या दे रहा है बेटा, ऑडिट सर्विस दे रहा है, यस और नो? ऑडिट सर्विस देने के लिए बोला और ई को बोला, ई ने एडवांस दे दिया, हो सकता है क्या बेटा, ई ने ऐसा एडवांस दे दिया 20,000 का, इसने कंसिडरेशन बोला हो कि 60,000 रुपए लगेंगे, से सपोज एग्जांपल के तौर पे, बराबर है क्या? अब बताओ जरा फटाफट से, अगर डी ने ई के साथ क्या कर लिया बेटा, पैसे ले लिए, और डी चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट है, प्रोपराइटर के बेसिस पे एलिजिबल फॉर ऑडिट है, क्या उसे ऑडिट करना पड़ेगा, यस सर, करना पड़ेगा। यस सर। करना यस और नो? पड़ेगा। करना पड़ेगा। और डी क्या यही चाहता था कि मुझे यस। ऑडिट मिल जाए, यस सर। बोलो जरा फटाफट, डी यही चाहता रहा होगा मुझे ऑडिट में जाए, नॉर्मली ई किसको ऑडिट देने वाला था बेटा, कम ऑन, ए बी सी एंड एसोसिएट्स को, यस और नो? बट डी ने यस सर। मिस रिप्रेजेंट किया, जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट किया, मतलब क्या हो गया बेटा, फ्रॉड हो गया, यस और नो? और हो गया सर। ऐसा हाँ, फ्रॉड हो गया, और अब उसने 20,000 रुपए ले लिए, बताओ जरा फटाफट से, क्या ई को ऑडिट सर्विस देगा, देना पड़ेगा यस उसको, सर, देगा। देखो जरा। ऐसा अच्छा, यस सर। अब अच्छा डी को अगर ये ऑडिट सर्विस देता है बेटा, तो स्टैंप किसका लगना चाहिए वहां पे? सर डी का अब मान लगना लो चाहिए। अच्छा डी, मान लो डी की अपनी एक प्रोपराइटर फर्म है, एबीसी एंड एसोसिएट्स इसके अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले सकता बेटा? ले सकते हैं सर। ले सोच सकता के है देखो, सर। सोच के देखो, एबीसी एंड एसोसिएट्स क्या इसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकता है? हाँ, ले सकता है। अच्छा, ई भी क्या चाहेगा, उसके जो पेपर में स्टैंप होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, एबीसी एंड एसोसिएट्स का या डी का? सर सर एबीसी एंड ऐसा एसोसिएट का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? भाई यस ए सर। ई ने आपसे क्या बात करके ट्रांजैक्शन करवाया था बेटा, कि यू आर द पार्टनर ऑफ एबीसी एंड एसोसिएट, बट एक्चुअली यू आर नॉट द पार्टनर, यस और नो? तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, एनीवन हु बाय वर्ड स्पोकन रिटन और बाय कंडक्ट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, यस और नो? यस और नो? रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू बी अ पार्टनर इन अ फर्म इज लाइबल, लिखा है लाइबल, एज एन इंडिविजुअल लिखा है बेटा, पार्टनर। एज एन पार्टनर। इंडिविजुअल लिखा है या एज अ पार्टनर लिखा बेटा? एज अ पार्टनर। पार्टनर, मतलब इसको अब जो काम करना पड़ेगा वो किसके दायरे में रह के करना पड़ेगा बेटा, ए बी सी एंड एसोसिएट, समझ में आया क्या? यस सुनो, नंबर टू, ये जो पैसा मिला ये किसको देना पड़ेगा, इसको ए बी सी एंड एसोसिएट, और काम करने के बाद जो साइन वगैरह लगेगी बेटा वो किसकी लगेगी बेटा, ए बी सी एंड एसोसिएट्स को, यस और नो? यस सर। यस। और क्या डी अपने सर्विस का रेम्युनरेशन जो है एबीसी एंड एसोसिएट से मांग सकता है, बोलो हाँ या ना? क्या इतना हक डी के पास आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, यस सर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यस सर। लाइबल एज अ पार्टनर इन दैट फर्म टू एनीवन हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन given credit to the firm whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। तो इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, क्या कॉन्सिक्वेंसेज होएगा, कि अगर वो इस तरीके का कोई भी एक्शन करता है तो डी क्या कहलाएगा बेटा, कम ऑन, लाइबल एज अ, कम ऑन, पार्टनर। आई होप आई एम क्लियर। पार्टनर। तो जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज समझ में आ गया, जो राइट्स एंड लाइबिलिटीज इन पार्टनर्स की थी, वही लाइबिलिटीज वही राइट्स किसको मिल जाएंगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, डी को भी मिल डी को। जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, बोलो यस जरा सर। फटाफट से, यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कि जो डी को है पूरा पैसा नहीं मिलेगा बेटा, पूरा पैसा किसको मिलेगा, एबीसी एंड एसोसिएट्स को वी एंड मिलेगा। एसोसिएट। हाँ, डी चाहे तो एबीसी एंड एसोसिएट से अपनी मेहनत का पैसा जो है वो ले सकता है। आई होप आई एम क्लियर, ऐसा यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस, ओके।
ना अब मेरी बात ध्यान समझना, एबीसी एंड एसोसिएट्स कौन था बेटा? फर्म थी, बराबर है क्या? यस और नो? यस। अब मान लो इसके जो ए बी और इसमें से ए जो पार्टनर था वो डाइड, मर गया, हो सकता है, yes sir, सिचुएशन हो सकती है, बताओ जरा फटाफट। जब ए मर गया तो क्या फर्म रहेगी या फर्म डिसॉल्व हो जाएगी बेटा? कम ऑन एवरीवन, सब फॉर्म रहेगी तो सर, फॉर्म रहेगी। पक्का रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। 100%? क्या सर रिकॉन्स्टिट्यूट होगा? रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, बराबर है। और अभी भी दो पार्टनर हैं बेटा, बोलो हाँ या ना? तो बी एंड सी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते कर हैं, सकते प्रॉफिट यस सर। शेयरिंग रेशियो चेंज करके या कोई नया पार्टनर जो है अपॉइंट करके, बराबर है क्या? yes sir, यस सर। यस और नो? यस। नाउ अब मेरी बात ध्यान से समझना, अगर ए के मरने के बाद फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हाँ, सर होनी होनी चाहिए। चाहिए। रिकॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी है, बट क्या नाम चेंज भी होना चाहिए? नेम चेंज No sir, होना नो चाहिए सर। या हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है? बोलो जरा फटाफट से। मे भी तो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब ए के मरने के बाद भी अभी भी फर्म का नाम क्या था बेटा? ए बी सी एंड एसोसिएट्स था, यस और नो? यस सर। यस। अच्छा अब बताओ, अगर ए मर जाता है तो जो भी उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस है बेटा, वो कौन बेयर करेगा? लीगल legal representative, रिप्रेजेंटेटिव। कोई दिक्कत यहां तक? नो सर। नहीं। अब no मेरी sir, बात ध्यान समझना। अच्छा, अब एबीसी एंड एसोसिएट्स ने पूरे ही ना पुराने ही नाम से कंटिन्यू किया, और आफ्टर डेथ, ओके, आफ्टर डेथ नेक्स्ट ईयर, ठीक है, फर्म सफर लॉस, यस और नो? फर्म सफर लॉस मतलब अब ये जो लॉस हुआ, बताओ इसमें ए का कोई लेना देना रहा होगा क्या? नो सर। रीजन, क्योंकि मैंने वर्ड क्या यूज किया हुआ है बेटा? नेक्स्ट ईयर, यस और नो? हो सकता है भाई करंट ईयर पे लॉस हुआ हो, बिकॉज ए था तो ए के कुछ भी एक्शन की वजह से लॉस हुआ हो, वो लॉस जो है लीगल रिप्रेजेंटेटिव बियर कर सकते हैं, बराबर है क्या नहीं? यस और नो? पर वो ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से लॉस हो रहा है, वो ट्रांजैक्शन किस डेट की होनी चाहिए बेटा? ट्रांजैक्शन किस डेट की होनी चाहिए? ट्रांजैक्शन किस डेट की होनी चाहिए बेटा? जल्दी बताओ फटाफट से। ट्रांजैक्शन मस्ट बी बिफोर डेट ऑफ डेथ, यस और नो? yes sir, बराबर है ना? यस। अगर वो ट्रांजैक्शन उसके मरने के बाद हुआ है तो उसका कोई लॉस का कोई लेना देना नहीं है। पर वो जीवित था, भले ही वो इन्वॉल्व ना रहो, पर वो जीवित था उस टाइम पे जिस समय ट्रांजैक्शन हुआ, उसमें लॉस हो गया, बराबर है? यस और नो? तो फिर डेफिनेटली लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वसूल किया जाएगा। पर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो उसके मरने के बाद हो रहा है, पर फर्म जो है बेटा वो पुराने ही नाम से है, बताओ जरा फटाफट से, एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव से वो पैसा वसूल किया जाएगा कि नहीं? नो सर। नहीं किया जाएगा, क्यों बेटा? रीजन सेक्शन में दिया हुआ है, देखे जरा फटाफट से क्या दिया हुआ है। वेयर आफ्टर पार्टनर्स डेथ, लिखा है क्या? आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ द बिजनेस इज कंटिन्यूड, कम ऑन, ओल्ड फर्म नेम, यस और नो? yes sir, Or the continued use of that name or of the deceased partner's name as a part thereof shall not of itself make his, come on, legal representative or his estate liable for any act of the firm done, क्या लिखा है बेटा? आफ्टर sir, हिज डेथ। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? बोलो जरा फटाफट से। yes sir, पार्टनर के मरने के बाद अगर लॉस हुआ, पर लॉस जो है उस ट्रांजैक्शन से था जब वो पार्टनर जीवित था, बोलो जरा फटाफट से, क्या उस लॉस को लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेयर करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर। करेगा। पर अगर वो लॉस उस ट्रांजैक्शन से हुआ है जो उसके डेथ के बाद हुआ है, बोलो जरा फटाफट से, क्या लीगल रिप्रेजेंटेटिव बेयर करेगा? नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट कि आपके फर्म का नाम पुराने वाले पार्टनर के नाम से हो या ना हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। यस, पिक्चर क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से। yes sir, कम ऑन एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? यस। यस सर। तो इसमें होल्डिंग आउट का मतलब क्या हो गया बेटा? दूसरे का नाम, बराबर है क्या? यूज
करके ट्रांजैक्शन करना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। होल्डिंग आउट का मतलब याद रहेगा नाम। यस, दूसरे का नाम यूज करके ट्रांजैक्शन करने से, बोलो जरा फटाफट से, आपकी लाइबिलिटी क्या बनेगी बेटा? यस, इसके केस में आप क्या माने जाओगे? पार्टनर ही माने जाओगे। बोलो हाँ या ना। एंड यू विल बी ट्रीटेड एज पार्टनर ओनली फॉर दैट ट्रांजैक्शन ओनली, नॉट फॉर ऑल द ट्रांस। यू आर नॉट येट डिसाइडेड द यू आर नॉट येट बिकेम द पार्टनर ऑफ दैट फर्म। यस और नो, जिसका नाम आपने यूज किया है। But for that purpose, yes, the liability, you are liable as a partner to perform that obligation for which you have promised. I hope I am clear. Yes, sir. Yes, sir. पिक्चर। और दूसरा क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आप एक्चुअल में पार्टनर थे और फर्म ने इस बार आपका नाम, तो इस बार किसने गड़बड़ किया था बेटा? पार्टनर ने गड़बड़ किया। बोलो हाँ या ना। इस केस में पार्टनर ने, दैट पर्सन ने गड़बड़ किया था। हु वाज नॉट अ पार्टनर, यस और नो? Yes, sir. वाज नॉट अ पार्टनर। और इस बार किसने गड़बड़ किया? सेकंड में फर्म ने गड़बड़ किया। फर्म ने गड़बड़ किया। दैट द पर्सन वाज पार्टनर, यस और नो? Yes, sir. पर्सन वाज पार्टनर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर। तो अगर यहाँ पे इस तरीके से Yes. दो गड़बड़ियां हो रही हैं, तो दोनों में से किसी को भी बेनिफिट नहीं मिलेगा जिसने ये गड़बड़ किया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है? किसी को कोई यहाँ पे डाउट है, क्वेश्चन है, पूछ सकता है बेटा। आई होप आई एम क्लियर। अगर आप पार्टनर नहीं हो और अगर आप ये बोलो कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो आपकी पूरी लाइबिलिटी आ जाएगी। बोलो हाँ या ना पार्टनर वाली। You are Yes, sir. liable Yes, as sir. a partner, yes or no? Yes. Right मिलेगा क्या? Are you entitled for right? No, but you can request, yes or no? But you can Yes, sir. request, since you did the wrong thing, yes or no? You don't have suo motu rights, but you can request for the right that I this completed all those things. So can you make me entitled for those rights which have been available to other partners of the firm as well? Yes or no? Yes. He can request for. And second case में क्या बोल रहा है कि अगर firm using that particular previous name after a partner is died, that the state of the deceased partner shall not be liable for any transaction that that creates loss to the firm. I hope I am clear or not clear. Clear, sir. Yes, पक्का sir. 100% श्योर शॉर्ट। Yes, sir. यस, ओके। सेक्शन नंबर 29 क्या बोल रहा है बेटा? ध्यान से समझना। सेक्शन 29 बोल रहा है राइट्स ऑफ ट्रांसफरी और अ पार्टनर्स इंटरेस्ट। नाउ मेरी बात यहाँ पे ध्यान से समझना। ये वाला केस क्या बोल रहा है बेटा? एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अ ट्रांसफर बाय अ पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, either absolute or by mortgage, or by the creation by him of a change on such interest, does not entitle the transferee during the continuance of the firm to interfere in the conduct of the business or to require accounts or to inspect the books of the firm, but entitles the transferee only to receive the share of profits of the transferring partner, and the transferee shall accept the account of profit. कोई बताना चाहेगा इस सेक्शन क्या बोलना चाहता है? कोई अपनी लैंग्वेज में वर्डिंग्स आपके पास है? इसके बाद मैं इसका इंटरप्रिटेशन देता हूं आपको। यस, आपको जितना कुछ भी, जो कुछ भी समझ में आया हो सेक्शन नंबर 29 का। यस, कोई बताना चाहेगा या मैं कंटिन्यू करूं? बोलो जरा फटाफट से, शैल आई कंटिन्यू? Yes, sir. या कोई बताना चाहेगा? चलो मैं बताता हूँ। कोई फर्म है बेटा जिसका नाम है कमॉन एबीसी एंड कंपनी, ओके? इसमें से बी ने क्या किया, इसका शेयर सपोज मान लो क्या था, 2:1:1 था, मतलब 2/4 1/4 1/4। एम आई राइट और नॉट? यस और नो? यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। Yes, sir. अब ये जो पार्टनर था, कौन था? बी बेटा। ये 25% के लिए पार्टनर था। बोलो हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, नाउ मेरी बात ध्यान समझ। नाउ ये क्या था बेटा? टोयोटा शोरूम था, बराबर है? टोयोटा शोरूम से इसने गाड़ी खरीदी, हो सकता है बेटा? अब इसके पास Yes, sir. पैसे नहीं हो तो इसने अपना शेयर जो है क्या कर दिया हो बेटा? मॉर्टगेज कर दिया हो सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? बोले आप मुझे क्या दे दो बेटा? कार दे दो, और चूंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं अभी, से सपोज मान लो 12 लाख की कार थी, यस नो? उसने बोला ये मेरे से 4 लाख रुपए आप ले लो पैसा,
यस और नो, और बाकी Yes. का जो है ईएमआई फिक्स कर दो, और उसके लिए मैं आपको, मेरे पास कोई एसेट तो है नहीं मॉर्गेज करने के लिए, राइट? मैं आपको क्या कर देता हूँ बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, 25% जो शेयर है वो मैं आपको क्या कर देता हूँ, ट्रांसफर कर देता हूँ। हो सकता है क्या बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। Yes, sir. Yes, sir. मतलब जो भी एनुअल प्रॉफिट होगा और उसमें से मेरा जो भी शेयर होगा वो किसके अकाउंट में चला जाएगा बेटा, टोयोटा शोरूम पे चला जाएगा। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. क्वेश्चन मेरा ये है, क्वेश्चन समझ में आएगा? क्वेश्चन मेरा ये है, क्या शेयर ट्रांसफर कर देने से, ध्यान से समझना, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर हो जाएगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या एवरीवन? पटाखे कौन फोड़ रहा है? हाँ जी, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ भाई। Yes, मेरी sir. फर्म है, Yes, मैं sir. पार्टनर हूं, मैंने गाड़ी ली, राइट? मेरे पास उतना पैसा नहीं था पूरा देने के लिए, मैंने 4 लाख रुपए कैश डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी का पैसा भूला। कोई बात नहीं, अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये जो 25% का है मेरा, जो भी प्रॉफिट आएगा वो आप ले लेना। पिक्चर क्लियर? ये कर सकता है या नहीं कर सकता, ये बताओ। कर सकता है? सर ओनली प्रॉफिट शेयर होएगा ना? हाँ, क्या क्या? सर जो शेयर हमने मॉर्गेज कराया उसका बस प्रॉफिट शेयर होएगा? प्रॉफिट उसको जाएगा, बराबर है ना? बराबर है, प्रॉफिट उसको जाएगा। बा- क्वेश्चन मेरा ये है, क्या प्रॉफिट शेयर कर देने से, क्या शेयर ट्रांसफर कर देने से राइट्स एंड ऑब्लिगेशन भी ट्रांसफर हो गई? मतलब अब जो पार्टनर था कौन, बी, यस नो, क्या अब टोयोटा का मान लो मालिक है मिस्टर एक्स, हो गया? क्या मिस्टर एक्स बिकम द पार्टनर ऑफ द फर्म एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? No, sir. मतलब अभी भी डिसीजन कौन लेगा बेटा? सर बी। Sir, बी remaining लेगा। part. प्रॉफिट किसके पास जाएगा बेटा? Sir, Toyota के ओनर के पास. कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? अगर ये सिचुएशन की केस स्टडी आपके एग्जाम में आई तो समझ में आएगा क्या करना है, कि सिर्फ प्रॉफिट, उसके पास किस चीज का राइट रहेगा बेटा, टू एंजॉय द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द ट्रांसफरर। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा बेटा, अगर सिचुएशन ये है तो रेड लाइट समझ में आ गया, रेड लाइन समझ में आ गया, और दूसरा क्या समझ में आ गया बेटा, ग्रीन लाइन। यस नो, मतलब रेड लाइन में क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, नहीं कर सकते आप। और दूसरा ग्रीन लाइन में क्या कर सकते हो, कर सकते हो। मतलब ट्रांसफर ही क्या नहीं कर सकता बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। डज नॉट entitle द ट्रांसफर ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ द फर्म, क्या नहीं कर सकता, इंटरफेयर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। यस और नो? Yes, sir. ना ही कोई डिसीजन मेकिंग में उसका कोई भी इन्वॉल्व रहेगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। नंबर 2, अकाउंट्स चेक करने की इजाजत उसको नहीं है। यस और नो? बुक्स को इंस्पेक्ट Yes, करने की इजाजत नहीं। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ना ही वो कोई डॉक्यूमेंट्स मंगा सकता है, ना ही कोई डॉक्यूमेंट वो चेक कर सकता है, और ना ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में वो कोई इंटरफेयर कर सकता है। पर क्या कर सकता है बेटा, ही कैन एंजॉय द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। यस और नो? sir. Yes, sir. बराबर है, यस और नो? यस। एंड द ट्रांसफर शैल कम ऑन एक्सेप्ट द अकाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट। क्या अकाउंट ऑफ द प्रॉफिट भी मंगा सकता है? भाई मेरे को अगर ऑब्वियसली आप शेयर रिसीव कर रहे हो तो वो आप डिमांड कर सकते हो, भैया ये इतना प्रॉफिट, इतना कैसे आया, इससे ज्यादा होना चाहिए, मेरे को दिखाओ कितना प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या था, बाकी पार्टनर्स के शेयरिंग रेशियो क्या थे, मेरा शेयरिंग रेशियो इतना हो रहा है, इसके हिसाब से क्या क्या चीजें आ रही मेरे को बताओ। क्या वो नेट प्रॉफिट का फिगर मांग सकता है या नहीं मांग सकता है? Yes, sir. आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। Yes, sir. Clear, sir. यस। अच्छा मान लो अब इस दौरान क्या हुआ बेटा, एक ये पिक्चर क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हो गया? वो सिर्फ प्रॉफिट एंजॉय कर सकता है, ना ही बिजनेस डिसीजन में कोई लेना देना है उसका, ना ही बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई लेना देना है, ना ही वो कोई अकाउंट्स मंगा सकता है, ना ही इंस्पेक्ट कर सकता है, पर नेट प्रॉफिट का फिगर मंगा सकता है। बोलो हाँ या ना? शेयर ऑफ प्रॉफिट Yes, चेक करने के। आई होप आई एम क्लियर। मान लो बेटा जब इसने ट्रांसफर कर दिया, ओके, तो इफेक्टिवली पार्टनर कौन थे बेटा, ए बी सी, बराबर है क्या? बट प्रॉफिट कौन एंजॉय कर रहा था बेटा, एक्स, बराबर, हाँ या ना? पार्टनर कौन था बेटा, Yes, sir. बी था, बट प्रॉफिट कौन एंजॉय कर रहा था, एक्स। ये चल ही रहा था कि यहाँ पे फर्म जो है वो डिसकंटिन्यू हो गई, डिसॉल्व हो गई। बोलो हाँ या ना, हो सकता है क्या? Yes, sir. यस और नो? और जब फर्म डिसॉल्व हुई तो बताओ, पार्टनर जो है कौन बाहर जाएगा बेटा, ए बाहर जाएगा, बी बाहर जाएगा, सी बाहर जाएगा। बोलो हाँ या ना? Yes, sir.
यस सर। या ये कह लो बी रिटायर हो गया, ये भी कह सकते हैं बेटा, हाँ या ना? बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर यस क्लियर और सर। नॉट क्लियर, यस और नो? यस। इस केस में बताओ एक्स के पास क्या राइट रहेगा? क्या एक्स अपना शेयर अभी भी ले सकता है फर्म से? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, क्या लिखा है बेटा? इफ द फर्म इज डिसॉल्व्ड और इफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर सीजेस टू बी अ पार्टनर, हो सकता है बेटा? सीजेस टू बी अ पार्टनर लिखा, सीजेस मतलब रिटायरमेंट भी कवर है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। ओके, क्या बोलता है? ट्रांसफरी इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर ऑफ द एसेट्स ऑफ द फर्म। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा Yes, फटाफट sir. से, अगर रिटायर हो रहा है बेटा तो बी ने जितना भी कंट्रीब्यूशन किया होगा, या सुनो, क्या वो सारा का सारा ले लेगा? क्योंकि अब तो प्रॉफिट आने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो रिटायर हो गया, तो प्रॉफिट से तो कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. तो वो क्या बोलेगा? बी ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है इसको बेटा, फर्म को, वो उस, अब मान लो अगर इसको कितना चाहिए था बेटा? 8 लाख रुपए चाहिए था, यस और नो? 4 लाख रुपए उसने दे दिया था, 12 लाख की गाड़ी थी, 8 लाख चाहिए था, यस नो? और इसका जो एसेट था बेटा वो कितने का था बेटा? मान लो 20 लाख का था, कितने का था बेटा? या 30 लाख मान लो, है ना? यस और नो? Yes, sir. ये यस सर। टोटल एसेट ऑफ द फर्म था, मान लो ये क्या था बेटा? टोटल एसेट ऑफ द फर्म। और इसका शेयर कितना था बेटा? 25%। कितना हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 7.5 लाख। कितना हो गया? 30 लाख था ना, एक 10%, 7.5 30 30 30 30, हाँ 7.5 लाख 7.5 लाख कैसे हो गया? 20% कितना हो गया बेटा? 6 लाख, है ना? सब। और 5% 10% कितना हो गया बेटा? 3 लाख, 1.5 लाख, 7.5 लाख हो गया, हाँ या ना? यस सर। अब बताओ बता, एक्स ने कितना एंटाइटल कर सकता है? पूरा 8 लाख लेगा फर्म से, या सिर्फ अप टू द एक्सटेंट ऑफ 7.5 lakhs? कमान सर कमान 8 लाख एवरीवन। लेगा। 8 लाख लेगा। एक बात बताओ बेटा, गाड़ी उसने किसको दी थी? बी को या फर्म को? और बी को। सर बी को। बोलो जरा फटाफट से। तो एक्स जो है कितना प्रॉफिट ले सकता है या कितना पैसा ले सकता है? ओनली अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द एसेट्स। लिखा है बेटा, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? Yes, बी का जितना शेयर होगा ना बेटा उतना ही ले सकता है, बोलो हाँ या ना? yes, साढ़े sir. सात लाख रुपए यस ही ले सर। सकता है। और 50,000 जो बच गया बेटा वो किससे लेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी से, बोलो हाँ या ना? फर्म से नहीं ले सकता है, मतलब उसका जो पर्सनल एसेट्स होगा उसको बेच के अपना पैसा वसूल करेगा, फर्म से नहीं ले सकता। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस सर। Yes, sir. एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा मान लो अगर बी डेथ डाइड, बी डाइड, तब क्या करता है? सर तो बी भी से वही करता है, यस सुनो, अप टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर ऑफ द एसेट्स वो ले लेता। बाकी का पैसा किससे लेता बेटा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द बी। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? क्लियर। यस। यस नाउ अब सर। आता है बेटा सेक्शन नंबर 30। आ जाए जरा फटाफट से, यस और नो? और याद करो बेटा सेक्शन नंबर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, याद आ गया क्या? यस सर। उसमें क्या बोलता है? कॉम्पिटेंट सर पार्टीज कॉम्पिटेंट बताई थी पार्टी। क्या? दैट द पार्टी शुड नॉट बी माइनर, यस और नो? तो माइनर के केस में अगर आप बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है बेटा? सर वॉइड है। माइनर के द्वारा, यस और नो? याद आया क्या? डायग्राम कुछ टेबल बताया था। यस सर। माइनर के द्वारा सेक्शन 28 बोलता था कि आप नेसेसिटी के लिए ट्रांजैक्शन कर लो, हमें दिक्कत नहीं है, बराबर? अगर माइनर कोई ट्रांजैक्शन करता है, माइनर कोई ट्रांजैक्शन करता है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, वाइड एब इनिशियो, यस और नो? और यस ये रहेगा वैलिड ट्रांजैक्शन। आई होप आई एम क्लियर? पर इसमें जो पैसा आप वसूल करोगे किससे करोगे बेटा? सर यस, माइनस प्रॉपर्टी से। माइनर्स के स्टेट से, यस और नो? इसमें किससे करोगे बेटा? वाइड एब इनिशियो कर सकते हो क्या? नो सर। नॉट पॉसिबल, यस और नो? Yes, sir. यस। अच्छा माइनर अगर ट्रांजैक्शन कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ गार्जियन, तो बताओ किससे कर सकते हो बेटा?
गार्जियन की Guardian. प्रॉपर्टी से। याद आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर इसके बाद मैंने बताया था, अब ट्रांजैक्शन गार्जियन कर रहा है एज एन एजेंट ऑफ पार्टनर, एज एन एजेंट ऑफ माइनर। अब कर सकता है क्या? हाँ कर सकता है। माइनर की स्टेट लाइबिलिटी होगी, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस। और क्या बताया था, और कैसे कर सकता है? कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता है फॉर द बेनिफिट ऑफ, वही हो गया ना एज एन एजेंट, मतलब फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेंट, फॉर द बेनिफिट ऑफ एजेंट। यस और नो? यस। और क्या कर सकता था बेटा पार्टनर? यस, ये बड़ा वाला गार्जियन। और क्या ट्रांजैक्शन कर सकता था? फॉर हिज बेनिफिट। यस और नो? Yes, sir. तो कौन लाइबल होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। गार्जियन स्टेट Yeah. विल बी लाइबल। आई होप आई एम क्लियर। यही Okay. बताया था माइनर के केस में, यही बताया था, बोलो हाँ या ना? इसके बाद क्या बताया था बेटा? नो रेटिफिकेशन पॉसिबल। यस और नो? इसके बाद नो रेस्टिट्यूशन पॉसिबल। रेस्टिट्यूशन वाला केस बताया था, एक्सेप्शन दो थे, याद कर लो। सेल्फ रिलीफ एक्ट, याद आया क्या? रिलीफ एक्ट लगता है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। Yes, sir. और एक एक क्या था बेटा? एक तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था, और दूसरा क्या था बेटा? तो जब माइनर ही केस करे नाम माइनर नाम 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 क्या नाम क्या था? क्या था? बड़ा प्यारा सा नाम था। रेस्टिट्यूशन केस में एक था ना उसका, दैट the doctrine of equitable restitution. हाँ, इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन। यस नो? यस, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ, यही था ना? यस और नो? Yes, sir. इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन है ना। वो लैपटॉप वाला केस एग्जांपल दिया था, याद है? लैपटॉप वाला, बोले भाई मेरे मम्मी की घड़ी मैंने दी है, तो मेरा लैपटॉप, तो भाई आपने यूज नहीं किया, लैपटॉप रखा हुआ था, मतलब आपने उसको कंज्यूम नहीं किया था, आपने कोई चीज खरीद के रख ली थी, तो बराबर है। तो सामने वाले ने बोला था मुझे कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली मैं इससे रिकवर नहीं कर सकता हूँ, एग्रीड, बट उसने मेरे पैसे का लैपटॉप खरीद के रखा है, दैट लैपटॉप इज इन एग्जिस्टेंस। यस सुनो? तो आप मेरा लैपटॉप बस वापस करवा दो, बाकी का मुझे नहीं चाहिए, लैपटॉप वापस करवा दो, मेरे से पैसे ले लो। हाँ या ना? इक्विटेबल रेस्टिट्यूशन। यही कुछ बातें की थी मैंने, बोलो जरा फटाफट से यस और नो एवरीवन। Yes, यस sir. सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? Yes, Sir. अब इतनी चीजें आप याद रखना है यहाँ पे, ओके। और अब इसके साथ एडिशनली क्या पढ़े बेटा अपन? कम ऑन, सेक्शन 30. बराबर है एवरीवन। अब यहाँ पे चूंकि पार्टनरशिप चल रहा है, तो बोला कि भाई पार्टनर को, सॉरी माइनर को अगर एज अ पार्टनर, माइनर को एज अ पार्टनर अपन क्या कर रहे हैं बेटा? एडमिशन दे रहे हैं। बताओ जरा फटाफट से, वैलिड ट्रांजैक्शन रहेगा या वाइड रहेगा? सर वैलिड रहेगा। वैलिड valid रहेगा। sir. क्यों? क्यों क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगने वाला है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, और उसका सेक्शन 30 ये बोलता है कि दैट माइनर मे बी एडमिटेड टू द, कम ऑन क्या लिखा है बेटा? बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बेनिफिट। if he got the consent from all the partner. I hope I am clear or not clear. Can Yes, यस sir. सर। he, can minor bear the loss? नो सर। And the No, answer sir. is, come on, no. He can be admitted as a partner only up to the extent of, come on, benefit of the. बेनिफिट। I hope I am clear or not clear. दूसरा, Yes. दूसरा क्या माइनर के पास राइट है, राइट टू एक्सेस अकाउंट? यस सर। यस और नो? एंड द आंसर इज यस। क्या कॉपी एक्सट्रैक्ट कर सकता है? यस, कॉपी भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। मतलब अगर उसको अकाउंट समझता है, अकाउंट चेक कर सकता है वो। बोलो यस और नो? पिक्चर क्लियर है? यस सर। अच्छा Yes, ओके। sir. नाउ बेटा मेरी बात ध्यान से समझना। अब मान लो यहाँ पे फॉर्म बन गई ए बी सी और एक्स, एक्स इज अ माइनर। एम आई क्लियर और नॉट क्लियर? बराबर Yes, है? sir. यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना बेटा। अब ये चार पार्टनर थे, एम आई राइट और नॉट? 25 25, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, बराबर है क्या? हाँ या ना? Yes. ओके। ना मेरी बात अब समझना बेटा। अब चूंकि फर्म है, तो फर्म कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है,
किसके साथ, से सपोज मिस्टर पी के साथ, बराबर है। एंड ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे बिजनेस लॉस हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ बेटा, बिजनेस लॉस हुआ, नेट लॉस नहीं हुआ, बिजनेस लॉस हुआ। बोलो जरा फटाफट से, ये जो लॉस है क्या माइनर बेयर करेगा? नो सर। बोलो जरा फटाफट से, माइनर बेयर करेगा क्या? ये नेट लॉस नहीं है बेटा, ये नेट लॉस नहीं है, मैं बोल रहा हूँ नेट लॉस नहीं है, बिजनेस लॉस है। मतलब 4 कॉन्ट्रैक्ट ये थे, एक को कंपनी में बेनिफिट हुआ मान लो 1 लाख का, फर्म को बेनिफिट हुआ, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे। दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे बेनिफिट हुआ 80,000 का, तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में बेनिफिट हुआ से सपोज मान लो 50,000 का, और चौथे कॉन्ट्रैक्ट में 40,000 का लॉस हो गया। बताओ जरा फटाफट से, तो नेट प्रॉफिट कितना आया? नेट प्रॉफिट कितना आएगा बेटा? एक लाख 90,000। यस सर। तो बताओ जरा माइनर को कितना मिलना चाहिए? सर 190 में से मिलेगा। कितना? 190 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि इक्वल पार्टनर थे। यस सर। तो मैं बोलता हूँ यस 190 सर। डिवाइडेड बाई 4। बोलो हाँ या ना, आंसर सही है या नहीं है, आगे ये बताओ। यस सर। तो मैं बोलना चाहता हूँ बेटा, इस 40,000 में क्या माइनर लॉस बेयर कर रहा है? यस सर। कैन माइनर बियर द लॉस? बोलो जरा फटाफट से, कैन माइनर बियर द लॉस? 40,000 यस का सर कर रहा हूँ। लॉस हुआ, और नॉर्मली आपने क्या बोला था बेटा, कि माइनर कैन नॉट बी लॉस में एडमिटेड बेयर एज नहीं अ करेगा। पार्टनर टू शेयर द लॉस, यस और नो? यस सर। अगर आप 1,90,000 में डिवाइडेड बाई 4 कर रहे हो, इसका मतलब आपने 40,000 में डिवाइडेड बाई 4 किया, मतलब माइनर ने लॉस शेयर किया है। यस सर। बताओ जरा फटाफट से, आंसर क्या होना चाहिए बेटा इसमें? ध्यान से समझना, बेनिफिट कितना हुआ बेटा? 2,30,000। बोलो हाँ या ना? यस सर। 2,30,000 हुआ, हाँ या ना? तो इसमें आपने 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4 करना चाहिए, बोलो हाँ या ना? एंड 40,000 डिवाइडेड बाई 3 करना चाहिए। एक तो आंसर ये आना चाहिए, यस और नो? ये जो भी आएगा 2,30,000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आया बताओ जरा फटाफट से, कितना आया? कैलकुलेटर है? So फटाफट से 57,500. हाँ, 55,500। 57,500. 57,500 57.5। चलो 57,500 ये प्रॉफिट हो गया, बराबर। लॉस कितना हुआ बेटा जल्दी बताओ फटाफट से, 40,000 डिवाइडेड बाई 3, So 13,334. 13,330 मान लिया मोटा मोटी, ठीक है, मोटा मोटी, ओके, या 300 मान लो मोटा मोटी, ठीक है, यस और नो? तो मेरे को ये बताओ नेट आंसर कितना आना चाहिए? 57,500 माइनस 13,300 किया तो, सॉरी, बराबर, यस सर। यस। तो ये बताओ 44,200 डिवाइडेड बाई 4 करना चाहिए, ऐसा है क्या? सॉरी, 44,200 प्रॉफिट आना चाहिए, ऐसा है क्या? हर एक पार्टनर को कितना मिलना चाहिए बेटा? हर एक पार्टनर को कितना मिलना चाहिए? कम ऑन, हर एक पार्टनर को कितना मिलना चाहिए? देखो ये तो चारों में बटेगा, बोलो हाँ या ना? मतलब हर एक पार्टनर को 57,500 मिल रहा है, बराबर है क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, और दूसरे वाले केस में कम ऑन, 13,300 का जो माइनर का लॉस था, क्या वो बाकी के 3 लोगों में जाएगा? यस सर। गेनिंग लूजिंग रेशियो याद करो, यस और नो? Yes, sir. भाई यस सर। एक का लॉस इतना हो रहा है, तो इतना लॉस 3 लोगों में बंटना चाहिए ना, इक्वली, यस सर। बराबर है। जबकि अगर आप नॉर्मल प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, पर इसमें इसने क्या लिखा है देखो यहाँ पे फटाफट से, क्या लिखा है बेटा? थर्ड वाला पॉइंट क्या लिखा है? सच माइनर्स शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, लिखा है क्या बेटा? यस और नो? बताओ यहाँ पे क्या लिखा है? सच माइनर्स शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, लिखा है?
या सुनो, मतलब यहाँ पे ये जो 13,300 का है लॉस, क्या ये माइनर बेयर करेगा कि नहीं करेगा? सच माइनर्स शेयर इज लाइबल, लाइबल लिखा है ना, एंटाइटल्ड तो नहीं लिखा है, लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, मतलब माइनर का शेयर भी लाइबल होगा फर्म के लॉस को बेयर करने के लिए। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. पर Yes, sir. पर माइनर इज नॉट, कम ऑन, पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। मतलब क्या हो गया बेटा? Yes, sir. मतलब क्या हो गया, मेरी बात ध्यान समझना। क्या ये लॉस माइनर के जेब से जा रहा है या फर्म के प्रॉफिट से ही No, sir. सेटल हो रहा है? Firm के profit से sir. Firm के हाँ, profit पर से। अगर मान लो, या यहाँ वाला ध्यान दे देना, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तो फर्म के प्रॉफिट से, इसलिए कितना जाएगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। 44,200 सबको मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर, ईच पार्टनर। Yes, sir. ये आंसर होगा, बोलो हाँ या ना? पर मान लो अगर यहाँ पे मैं ये बोलता 1,40,000 का लॉस हो गया, कितने का? जल्दी बोलो फटाफट से, 1,40,000। यस और नो, तो टोटल फायदा कितना हुआ बेटा? अच्छा 2,30,000 था ना, मान लो चौथे में से 2,40,000 का लॉस हो गया, तो अब नेट लॉस कितना हो रहा है बेटा? 10,000। Sir. बराबर है ना? 2,30,000 का Yes, फायदा sir. और 2,40,000 का लॉस, तो नेट लॉस कितना हो रहा है बेटा? 10,000 का सर। 10,000. अब बताओ इस लॉस को कौन बेयर करेगा? Sir, 3 partner. 3 पार्टनर करेंगे, मतलब 2,500, 2,500, 2,500 और 2,500, बराबर है क्या? जिसमें से इसका 2,500 क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइडेड बाई 3। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ये ए बी सी और एक्स, यस और नो? तो ये जो 2500 है, इधर माइनस 2,500 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, इधर प्लस 2,500 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बेटा? 2,500 डिवाइडेड बाई 3 किया तो कितना आ रहा है? 833. 833। कुछ समझ में आया क्या? हाँ या ना? यस। Yes, sir. तो लॉस माइनर बेयर नहीं करेगा, लॉस कौन बेयर कर रहा है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, क्योंकि ये लॉस अब क्या हो जाएगा? पर्सनल लॉस हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? पर्सनली लायबल होना पड़ेगा ना, पर्सनली लायबल नहीं चाहिए। आगे बात समझ में? अगर फर्म के बेनिफिट से ही फर्म का लॉस सेट ऑफ हो रहा है तो वो आप कर सकते हो, बट अगर फर्म का लॉस क्या बन रहा है बेटा? माइनर के लिए पर्सनल लायबिलिटी बन रही है, तो वो अलाउड नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है क्या? अच्छा एक बात बताओ, कोई भी पार्टनर फर्म का माइनर को सू कर सकता है क्या? नो सर। No, sir. नहीं। क्या माइनर पार्टनर को सू कर सकता है? Yes, sir. Yes, sir. देखो जरा यहाँ पे फटाफट से ये भी पॉइंट पढ़ो। सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर, लिखा है क्या? फॉर एन Yes. अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म व्हेन सीवरिंग हिज कनेक्शन विद द फर्म। ये मतलब क्या हो गया बेटा? क्या मतलब बोल रहा है यहाँ पे? ध्यान से समझना। नॉर्मली माइनर कैन सू पार्टनर, यस और नो, फॉर प्रॉफिट और, कम ऑन, Loss. नो नो नो, प्रॉफिट और लॉस के लिए क्यों सू करेगा बेटा? प्रॉफिट और एसेट अप टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, यस और नो? Yes, sir. ये नॉर्मली कर सकता है, यस और नो? बराबर है, यस और नो? बट व्हेन ही सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म, यस और नो? बराबर है। क्या मतलब हो गया? सीवियर का मतलब क्या हो गया बेटा? अलग होना चाहता है। क्या होना चाहता है बेटा? सीवियर हिज कनेक्शन विद द फर्म, मतलब व्हेन सीवियरिंग, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ाया था सीवियरिंग, याद है? गुड्स को क्या कर दो बेटा? अलग Yes, अलग sir. कर दो। याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट Yes, में sir. पढ़ाया था। यस, तो अगर वो अपना कनेक्शन फर्म से क्या कर रहा है बेटा? बोलो ना, अलग कर रहा क्या है, कर रहा है? यस और नो? अलग कर रहा है, उस केस में ये बाकी के पार्टनर को सू नहीं कर सकता। इन सच केस क्या हो जाएगा? आ रहा है बात समझ? अमाउंट, अच्छा एक बात बताओ, नॉर्मली ये अपने आपको फर्म से अलग कब करेगा बेटा? वाइंडिंग अप पे। बोलो हाँ या ना? होगा?
हो सकता है डिसोल्यूशन, Yes, sir. फर्म डिसॉल्व हो जाए, इसको अलग होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बोलो जरा फटाफट, यस और नो? यस होना पड़ेगा। या तो सुमोटो ये अलग होना चाहता है, हो सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से, Yes, यस sir. और नो? यस। Yes, sir. अच्छा, मेरी बात ध्यान समझना, अगर सुमोटो अलग होना चाहता है, ओके, और इसने मान लो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो किसको दी हुई है बेटा? फर्म को दी हुई है, हो सकता है क्या? हो सकता है, Yes, sir. यस। तो जब वो बाहर जा रहा होगा तो उस प्रॉपर्टी की कीमत ये डिसाइड करेगा या रजिस्टर्ड वैल्यूअर? Sir, registered value, sir. बोलो जरा फटाफट से, कौन करेगा बेटा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ हिज शेयर शैल बी डिटरमाइंड बाय, कम ऑन, वैल्यूएशन मेड एज फार एज पॉसिबल इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 40। मतलब वैल्यूएशन ये नहीं करेगा बेटा, अपॉइंट किया जाएगा किसी को, यस और नो? तो उस Yes, केस sir. में जो Yes, भी sir. शेयर ये बनाएगा वो शेयर डिसाइड होगा, ना कि वो शेयर जो प्रिवेल कर रहा है। बोलो हाँ या ना? बराबर है। आप जो सपोज मान लो 2:1:3:4 कर रहे हो, ये किसका शेयर है बेटा? प्रॉफिट का है। बोलो हाँ या ना? पर जब फर्म Yes. डिसॉल्व हो रही है या आप जब छोड़ के जाना चाह रहे हो और अपना हिस्सा चाहते हो, बराबर है, तो उस एसेट की वैल्यू आज की डेट में क्या है, ये कौन डिसाइड करेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन डिसाइड करेगा? Sir, एक जितना भी valuator. एसेट फर्म में है उसकी वैल्यू कौन डिसाइड करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर, यस Sir, और नो? और evaluated उस according. केस में जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर आपका शेयर डिसाइड करेगा, आप उतना ही ले जा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और उसके लिए आप किसी भी पार्टनर को सू नहीं कर सकते। आई होप आई एम क्लियर। पार्टनर बोलेगा मुझे क्या दिक्कत है भाई, जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर बोला है वही पे करना है आपको भी और मुझे भी। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. तो Yes, ऐसा sir. तो है नहीं कि हम पार्टनर ने आपका शेयर मार लिया हो, बराबर। वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर है, जो भी उसने डिसाइड कर लिया वही लेना पड़ेगा। तो अगर आपको शेयर रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरफ से कम आ रहा है तो उसके लिए आप पार्टनर को स्यू नहीं कर सकते। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। Yes, sir. अच्छा, मान लो, अब मान लो सिचुएशन अगर ये हो कि डिसोल्यूशन की बात पार्टनर खुद कर रहे हैं, हो सकता है क्या? बोलो जरा फटाफट से। सारे पार्टनर ने मिलकर ये डिसाइड किया कि यार फर्म को डिसॉल्व कर दो, हो सकता है क्या? Yes, sir. कम ऑन एवरीवन। या किसी एक पार्टनर ने नोटिस दे दिया कि भैया फर्म को डिसॉल्व कर दो, बराबर है क्या? और आपस में ही हम शेयर वैल्यूएशन वगैरह करके सारी चीजें मैनेज कर लेते हैं। बोलो जरा फटाफट, इस केस में क्या माइनर सू कर सकता है या नहीं कर सकता? Yes, sir. हाँ कर सकता। अगर सू कर दिया तो आप कहाँ पे जाओगे बेटा? कोर्ट पे जाओगे। बोलो हाँ या ना? अच्छा, Yes, इसमें sir. ऐसा भी हो Yes, सकता है sir. कि माइनर को समझ में नहीं आ रहा है और बाकी के पार्टनर ने सू कर दिया हो, या किसी एक पार्टनर ने सू कर दिया कि भाई मेरे को मेरा शेयर जो है बेहतर नहीं मिला, बराबर नहीं मिला, हो सकता है। Yes, sir. हो भाई सकता है. Yes, sir. ए बी और सी पार्टनर थे, एक्स को कोई दिक्कत नहीं थी, जो भी शेयर मिल रहा था एक्स खुश था, कुछ नहीं बोला उसने। बाकी एक्स के पास राइट था कि वो सू कर सकता था, बट एक्स ने बोला ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पार्टनर माइनर हूं, मुझे कोई दिक्कत, जो पैसा मिल गया ठीक है। सी को नहीं समझ में आया। बोलो हाँ या ना? और सी ने क्या किया बेटा? कोर्ट को अप्रोच कर दिया, बराबर है क्या? हाँ या ना? Yes. और Yes. सबको कितना मिल रहा था बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000, बराबर है क्या? सी का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था। सी ने बोला नहीं नहीं मेरे को 25,000 चाहिए, 25,000 मिलना चाहिए, मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। यस सुनो, और तुम्हारे और तुमको मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक्स को ज्यादा दिया, एक्स को 15,000 मिलना चाहिए। बोलो जरा फटाफट से, हो सकता है क्या? No, sir. अरे हो सकता है, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। सिचुएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? Yes, sir. Situation हो सकती है. सिचुएशन हो सकता है। तो सी ने कहां पे कर दिया बेटा? कोर्ट पे। कोर्ट ने बोला सी वॉज राइट। अब बताओ जरा फटाफट से, एक्स अब 15,000 मिलेगा या 20,000 ही मिलेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। Sir, सिचुएशन 20 समझ मिलेगा. सिचुएशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? नॉर्मली कितना मिलना चाहिए बेटा? 20,000 ही मिलना चाहिए। बोलो हाँ या ना? नॉर्मली 20,000 मिलना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? और Yes, sir. बात ये थी बेटा कि एक्स अगर सू कर सकता था तो एक्स सू कर सकता था, बराबर है क्या? पर एक्स सू कम नहीं कर सकता था जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने डिसाइड किया,
बराबर है। इस केस में रजिस्टर्ड वैल्यू का कहीं पे नाम है क्या बेटा? नहीं है। यहाँ पे देखो इस वाले केस में नॉर्मली माइनर अपने शेयर के लिए सू कर सकता है पार्टनर को, ये पहला रूल हो गया। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने वैल्यूएशन किया है तो फिर माइनर सू नहीं कर सकता। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. बराबर है या नहीं है? यस और नो। और बाकी के पार्टनर भी सू नहीं कर सकते। क्लियर और नॉट क्लियर? क्योंकि रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने डिसाइड किया। बराबर है क्या? यस और नो? अच्छा, अगर मान लो आपस में ही आपने डिसाइड किया हो, रजिस्टर्ड वैल्यूअर को इन्फॉर्म नहीं किया, उनको इन्वॉल्व नहीं किया, आपने ही डिसाइड कर लिया हो, माइनर भी संतोष हो गया, सबको संतोष हो गया, बट जो सी मेजर था उसको संतोष नहीं, उसने केस कर दिया, हो सकता है। और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि सी वॉज राइट, और जो एक्स्ट्रा 5000 माइनर को मिले वो नहीं मिलना चाहिए, माइनर से लेके सी को दे दो। बोलो जरा फटाफट से, क्या कोर्ट ऐसा कर सकता है? नो सर। नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है भाई? सर कर सकता है। क्यों नहीं कर कर सकता? सकते हैं सर। कहां पे लिखा हुआ है कि पार्टनरशिप एक्ट प्रिवेल्स ओवर कोर्ट? कोर्ट चाहे तो सारे एक्ट की धज्जियां उड़ा सकता है, बिकॉज ही हैज द पावर टू इंटरप्रेट द लॉ। यस और नो? I must say that यस सर। court has the jurisdiction authority, who has only the authority, who has power to, come on, interpret the law. Yes or no? तो अगर उसको लग रहा है केस से कि भाई हाँ ये इसका सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट, इसको मिलना चाहिए था, तो यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट क्या लिखा हुआ है बेटा? ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर और एनी पार्टनर एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द फर्म अपॉन नोटिस टू अदर पार्टनर्स। कर सकते हैं नहीं कर सकते पार्टनर? कोई भी पार्टनर डिसॉल्व कर सकता है या नहीं कर सकता? कर सकता है। मे Yes. इलेक्ट इन सच सूट टू डिसॉल्व द फर्म, कर सकता है कि भाई हाँ ठीक है डिसॉल्व कर दो, एंड देयर अपॉन क्या लिखा बेटा? द कोर्ट शैल प्रोसीड विद द सूट। बोलो हाँ या ना? यस और नो? एंड सेटलिंग द अकाउंट, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो अगर इस केस में कोर्ट ने बोल दिया बेटा कि हाँ सी को 20,000 और एक्स को 15,000 मिलना चाहिए, बोलो जरा फटाफट से, कर सकता है या नहीं कर सकता है? क्योंकि नीचे लाइन में क्या यस लिखा सर, बेटा? कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द शेयर ऑफ द पार्टनर। बोलो हाँ या ना? मतलब कोर्ट हैज ऑल पावर टू डिटरमाइन द शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग माइनर पार्टनर, and whatever the decision comes will be applied equivalent to minor as well. Yes or no? बोलो जरा फटाफट से, क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर सर। हाँ, तो नॉर्मली क्या है बेटा? नॉर्मल क्या है कि माइनर के पास पावर है कि वो बाकी के पार्टनर को सू कर सकता है, पर बाकी के पार्टनर के पास भी पावर है कि वो दूसरे पार्टनर को सू कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट डिसोल्यूशन में अगर माइनर का शेयर अफेक्ट होता है तो अकॉर्डिंगली दैट डिटर्मिनेशन मस्ट कवर्ड इनटू द कंसिडरेशन ऑफ द कोर्ट। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. यस। बीस यस सर। हजार एक मिनट मेरे को बताओ, 20,000 से 15,000 ये कोर्ट कर सकता था, बट एक बात बताओ, 20,000 का इसको मिल रहा था, कोर्ट ने बोल दिया नहीं, अभी 25,000 का पूरा लॉस है, मतलब 5,000 रुपए अब माइनर से मंगाओ, क्या ये कोर्ट कर सकता है बेटा? नो सर। ये नहीं कर सकता। पर्सनली माइनर इज नॉट लायबल। आई होप आई एम क्लियर। भाई 20,000 Yes, शेयर यस sir. मिल सर। रहा था, आप उसको 15,000 दे दो, दैट विल बी ओके। दैट 10,000 दे दो, दैट विल बी ओके। 5,000 दे दो, दैट विल बी ओके। 1 रुपया मत दो, दैट विल ऑल्सो बी ओके। पर आप उससे पर्सनली 5,000 रुपए या 1 रुपए मंगा लो, कोर्ट इवन डज नॉट हैव दैट पावर। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? आप माइनर से पर्सनली पैसा नहीं मंगा सकते, बट हाँ फर्म का प्रॉफिट है या फर्म का लॉस हो रहा है तो उसके प्रॉफिट से आप कंपनसेट जरूर कर सकते हो। दैट कोर्ट दैट मच हैज पावर, इवन रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैज दैट मच पावर। आई होप आई एम क्लियर। यस Yes, सर। sir. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस, यहां तक क्लियर है एवरीवन? चलो यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा, ध्यान से समझना। मान लो जब एग्रीमेंट हुआ था माइनर का किसके साथ बेटा? फर्म के साथ। यस और नो? तो माइनर कितने एज का था बेटा? 16 इयर्स का था, है ना? यस और नो? पार्टनरशिप कितने साल की हुई बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से।
से सपोज मान लो 3 साल की, हो सकता है बेटा? जब 3 साल खत्म हुआ होगा तो उस समय पार्टनर की एज क्या होगी बेटा? 19 साल। हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। बोलो ना जरा फटाफट से, यस। तो से सपोज मान लो वो 19 साल का कब हो रहा है बेटा? अच्छा, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है? से सपोज मान लो 13 जुलाई 2023 को, बराबर? हाँ या ना? और उसका जो डीओबी था वो कब था बेटा? सपोज मान लो 1 जुलाई 23, बराबर? ये उसका डीओबी था, मतलब 1 जुलाई को, बराबर है? उसका बर्थडे था। बताओ 19 ईयर्स का वो कब हो गया होगा बेटा? First July. 1 जुलाई को, बराबर है क्या? यस और नो? यस। क्या 1 जुलाई से इस माइनर को मेजर मान लिया जाएगा? क्वेश्चन मेरा ये है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है बेटा? वो कॉन्ट्रैक्ट जिसे आपने माइनर के साथ बनाया था कभी भी रेटिफाइड नहीं हो सकता। यस सर। याद आ रहा है? तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जब माइनर पार्टनर बना था पार्टनरशिप फर्म का, वो क्या था बेटा? उस बार माइनर था। यस सर। यस। यस सर। अब ये ट्रांजैक्शन वैलिड था या नहीं था? बोलो। वैलिड था पार्टनरशिप के साथ सर। एग्रीमेंट वैलिड होगा या नहीं होगा? ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बोलता है, बराबर है? तो यहाँ पे एज सच रेटिफिकेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है। टर्निंग, ही इज टर्निंग इन व्हेन इनटू द मेजॉरिटी पॉइंट, यस और नो? तो यहाँ पे रेटिफिकेशन का तो कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है, एग्रीमेंट पहले से ही वैलिड है, यस बराबर सर। है? अब ये बोला जा रहा है कि जब ये मेजॉरिटी अटेन किया, ओके, क्या उसे पार्टनर मान लिया जाए? नॉर्मल पार्टनर? यस सर, मान लिया जाए। बोलो जरा फटाफट से, मान लिया जाए या नहीं? यस सर, मान लेना चाहिए। चलो देखते हैं बेटा, एक बार अगर आप ये लैंग्वेज ले रहे हो कि मान सकते हैं, तो देखो देखते हैं कि मान सकते हैं, नहीं मान सकते। मान सकते हैं तो कैसे मानेंगे? एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स, लिखा है क्या? क्या लिखा है बेटा? एट एनी टाइम विद इन 6 मंथ्स ऑफ इज अटेनिंग मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी पे कब आया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 1 जुलाई। यस सर। और 6 महीना कितना हो गया बेटा? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, मतलब 1 Jan 24। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके। क्या बोल रहा है ये? ऑफ इज अटेनिंग मेजॉरिटी और ऑफ इज ऑब्टेनिंग नॉलेज दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, एम आई राइट और नॉट? यस। विच डेट इज लेटर? कोई बात नहीं, जिस दिन अटेनिंग मेजॉरिटी हो या ऑब्टेनिंग नॉलेज में आया हो, बराबर? मैंने बोला 1 जुलाई में हो रहा था। सच पर्सन में गिव, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है? Public. पब्लिक नोटिस। वर्ड याद रखना बेटा, क्या दिया है? पब्लिक नोटिस दैट ही हैज इलेक्टेड टू, कम ऑन, बिकम, और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम। मेरे केस में क्या हुआ बेटा? ही हैज इलेक्टेड टू बिकम पार्टनर इन द फर्म, यस और नो? यस। एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फर्म, यस और नो? मतलब क्या होएगा बेटा? जिस दिन, क्या बोल रहा है ये? मतलब इस 6 मंथ्स के अंदर कभी भी क्या दी जा सकती है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से, पब्लिक नोटिस, यस और नो? यस सर। मतलब इसके अटेनिंग मेजॉरिटी से कोई लेना देना नहीं है, एम आई राइट और नॉट? यस सर। बराबर है या नहीं है? मतलब जैसे ये मेजॉरिटी अटेन किया, ही विल नॉट बिकम पार्टनर अनलेस, कम ऑन, पब्लिक नोटिस शैल बी गिवन। आई होप आई एम क्लियर। टू डिटरमाइन हिज पोजीशन, भाई ये पार्टनर है तो ये किस लेवल का पार्टनर है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये जब तक पब्लिक नोटिस नहीं जाएगी तब तक ये पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनेगा, मेजर पार्टनर नहीं बनेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस यस सर। सर। पब्लिक नोटिस गई बेटा 25 दिसंबर 2023 को। क्वेश्चन है मेरा, 1 जुलाई से लेके 25/12 तक का स्टेटस बताओ, और 25/12 से लेके 1 जैन तक का स्टेटस बताओ। कमान 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 एवरीवन। सर जब वो पब्लिक नोटिस दे दिया, जब से वो मेजर हो गया, अच्छा चलो इससे एक चीज और पहले वो बता, नहीं मानेंगे। एक मिनट, एक मिनट। 1 जैन के बाद का स्टेटस क्या होएगा इसका?
Sir, as a partner, major. जल्दी बोलो फटाफट मेजर से। होगा सर। ये मेजर मेजर पार्टनर होगा। पार्टनर रहेगा, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. यस कब सर। कब? इफ ही इलेक्टेड एज पार्टनर, यस और नो। इफ ही इलेक्टेड टू बिकम अ मेंबर, यस और नो, ये लिखा है ना यहाँ पे, दैट इज इलेक्टेड टू बिकम, यस और नो पार्टनर। इलेक्शन तो लेना पड़ेगा ना कि भैया ये जो माइनर है क्या इसको मेजर पार्टनर बनाया जाए या नहीं बनाना जाए, ये इलेक्ट करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, इसका चयन करवाना यस पड़ेगा। सर। यस। तो अब वो बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, मैं राइट और नॉट? अगर वो बन गया तो बोलते हैं साहब पब्लिक नोटिस, बोलो हाँ कि ना। यस सर। बराबर है या नहीं है, यस और नो? पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। तो मैं बोला भाई साहब पब्लिक नोटिस गई 25/12/2023। बताओ 1 जुलाई से लेके 25/12 तक का स्टेटस क्या रहेगा इसका, माइनर या मेजर? क्वेश्चन मेरा ये है, प्रोविजन आपके सर सामने है बेटा। सर माइनर सर है। माइनर। कम ऑन, माइनर सर। माइनर है सर। आर यू श्योर? यस सर। कैसे माइनर कैसे रह रहा है बेटा बताओ। सर बिकॉज उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया। हाँ जी क्या बोल रहे हैं? सर पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो पब्लिक चलो कैसे पता लगेगा? ओके, नॉर्मली मेरी बात समझना, पब्लिक नोटिस तो नहीं दिया था ना, यस और नो। अब यहाँ पे जरा प्रोवाइडेड दैट पढ़ना बेटा, क्या लिखा है? इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, लिखा है क्या बेटा? yes, sir. बट फेल्स टू गिव सच नोटिस मतलब कहां तक है बेटा? 1 जन 2024 तक, यस और नो? मतलब Yes, जब तक ये पॉइंट नहीं आ जाता, यहाँ पे क्या लिखा है? इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, यही लिखा है। ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ्स, मतलब अगर मान लो इसने 1 जन 2024 तक नोटिस दिया ही नहीं, क्या ये मेजर पार्टनर रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। सर रहेगा। पर अगर इसने पब्लिक रहेगा सर। नोटिस, हाँ अब इसने पब्लिक नोटिस दे दिया, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इसको मेजर पार्टनर रहना है, बराबर? यस और नो? मेजर पार्टनर रहना है। तो यहां से लेके यहां तक, कहां से लेके कहां तक बेटा? कहां से लेके यहां से लेके यहां तक ये मेजर ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। पब्लिक नोटिस जाने के बाद, ये पब्लिक नोटिस का पॉइंट है, यस और नो? तो इसके आगे से वो पूरा मेजर ही है, क्लियर? clear, sir. यस और नो? और अगर पब्लिक नोटिस नहीं गई तो फिर वो इसके आगे से मेजर है, यस और नो? यस सर। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, यस और नो? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यहां से देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये 1 जुलाई को इसका बर्थडे है, ओके, एंड 13 जुलाई को इसका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, बराबर है क्या? 6 मंथ्स का ड्यूरेशन ले लेता हूँ बेटा। चल ओके, सपोज मान लो मैंने बोला, ध्यान समझना, ये कब आ रहा है बेटा? 1 Jan 24, यस और नो? केस 1 में ले रहा हूँ, नो पब्लिक नोटिस वॉज सेंट टिल 1 Jan 24। बताओ क्या होगा आंसर, क्या माना जाएगा? जल्दी बोलो फटाफट से। माइनर बिकम पार्टनर, यस और नो? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 24। आई होप आई एम क्लियर। ये प्रोविजो बोल रहा है, प्रोवाइडेड इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, यस और नो, he shall become a partner in the firm on the expiry of the said 6 months। I hope I am clear। Yes, sir. बराबर है ना? Yes, sir. केस 1 में ही क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन 1 हो गया। what would be the status of minor during these 6 months? कोई बताएगा मुझे, what would be the answer? भाई देखो अगर इसने नोटिस नहीं दी तो माइन मेजर कब बन रहा है बेटा? मेजर यहां से बन रहा है, बोलो हाँ या ना?
Yes, sir. और इसके पहले वो माइनर है, ये भी पिक्चर क्लियर है। इसके पहले Yes, sir. ये माइनर है, ये भी क्लियर है। और इसके बाद ये मेजर बन रहा है, ये भी क्लियर है। क्वेश्चन है मेरा, व्हाट वुड बी द स्टेटस ऑफ द माइनर ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स? जल्दी बोलो फटाफट से। Some minor. यहां पे डीम्ड टू बी माइनर आएगा। क्या बोला मैंने? दो अटेन्स एज ऑफ मेजोरिटी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? डीम टू बी माइनर माना जाए, इसे माइनर ही समझा जाएगा, भले वो मेजोरिटी अटेन कर चुके हैं। यहां पे मेजोरिटी अटेन कर लिया बेटा, बट इस 6 मंथ्स में इसको क्या माना जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डीम्ड टू बी, कम ऑन, माइनर। यस और नो? और चूंकि एक्ट ने इसे माइनर माना है, तो जो माइनर वाले प्रोविजन है वही अप्लाई होगा। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. दूसरा सिचुएशन लो, 1 जुलाई, ओके। और यहाँ पे क्या आ गया बेटा? 1 Jan 24, ओके। मैंने यहाँ पे Yes. बोला यहाँ पे पब्लिक नोटिस इशू हो गई, बराबर? यस और नो? पब्लिक नोटिस इशू हुई, मेरे को बताना है यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक वो माइनर है। आई होप आई एम क्लियर। Yes, sir. Yes, यस। sir. और अब बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना जाएगा, इसके आगे? Sir, आगे फर्स्ट Sir, उसके जुलाई major. हाँ बोल बेटा। पब्लिक सर नोटिस अगर इशू हो गया, यस और नो, तो उसके आगे मेजर है, Yes, sir. बराबर? इफ इलेक्टेड, यस और नो? इफ इलेक्टेड सो, सर बराबर? ये if elected का मतलब इफ इलेक्ट मतलब अगर उसे पार्टनर बनाया जा रहा है, अगर मैंने बोल दिया भाई माइनर अब तुम मेजर हो गए, पर अब मुझे तुम्हें पार्टनर नहीं रखना है, तो उसे बाहर कर दिया जाएगा, बराबर है? ओके नहीं है भाई, आप माइनर थे, अब आप पार्टनर बन रहे हो, तो आपको इलेक्ट किया जाएगा ना कि आप पार्टनर बनोगे, अब आपको टाटा बाय बाय कर दिया जाए, बराबर है ना? क्योंकि माइनर वाली Yes, राइट sir. आपको मिली हुई है बेटा, मैं पार्टनर वाली राइट नहीं देना चाहता आपको, तो मैं कहूंगा बाय बाय, सी यू, यस और नो? जब सोचेंगे तब आपको एडमिशन देंगे, अभी नहीं दे रहे, बाहर कर दूंगा। पर अगर मैं एडमिशन दे रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूँ भाई ठीक है, इफ इलेक्टेड सो यू बिकम मेजर, और इसके आगे भी आप क्या रहोगे बेटा? मेजर रहोगे, बराबर? यहाँ पे माइनर हो, अब सिचुएशन आ जाएगी बेटा, यहाँ पे क्या करूं मैं? 1 जुलाई सर से Sir, लेके damned minor. अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस क्या मान लूं बेटा मैं? जल्दी बोलो फटाफट से। Sir, damned minor. हाँ जी, deemed Damned minor minor, sir. डीम्ड टू बी माइनर मान लूं? आर यू श्योर? Yes, sir. वो Yes, तो sir. बोलेगा भैया मैं जो है मेजर हो चुका हूं, आप पब्लिक नोटिस नहीं भेज रहे हो। ये लिखा है ना बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है बेटा, अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं भेजी, ही शैल बिकम अ पार्टनर इन द फर्म, लिखा हुआ है, मतलब मेजर पार्टनर। ये प्रोविजो लिखा हुआ है, बोलो हाँ या ना? तो yes यहाँ पे sir बोल रहा है अगर आपने यहां तक नोटिस नहीं भेजी है, तो मुझे तो आप पार्टनर मान लो ना, मैं मान गया कि मैं पार्टनर, क्योंकि आपने यहां तक नोटिस नहीं भेजी है, बोलो हाँ या ना? एक तो yes इंटरप्रिटेशन ये हो सकता है। तो फर्म क्या बोलेगी, फर्म इंटरप्रेट करे, इसका मतलब ये है कि आपको मैं पार्टनर तब तक मान रहा हूं जब तक मैंने 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस ना भेजा हो, तो मैं डीम टू बी पार्टनर मान रहा हूं। और मैंने यहाँ पे 6 महीने के अंदर पब्लिक नोटिस भेज दी है, तो इस प्रोविजन का मतलब ये नहीं है कि आप पार्टनर हो गए। आप पार्टनर तब हो रहे हो इस प्रोविजो के हिसाब से कि जब हमने पब्लिक नोटिस 6 महीने तक नहीं भेजी, बोलो हाँ या ना? बट मैंने yes जब sir 6 महीने के अंदर नोटिस भेज दी, तो ये प्रोविजो अप्लाई ही नहीं हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? yes sir ये प्रोविजो तो अप्लाई Yes, तब होगा sir. जब मैंने 6 महीने तक नोटिस नहीं भेजी। और मैंने अगर 6 महीने के एक दिन पहले भी नोटिस भेज दी, तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोविजो विल बी सीज्ड, बोलो हाँ या ना? yes sir और Yes, जब ये sir. एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है प्रोविजो, तो आपके मेजर होने की बात आ ही नहीं रही है, हाँ या ना? yes sir यस। तो इस केस में आप क्या माने जाओगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। डीम्ड टू बी, समझ में आ गया major क्या? माइनर, माइनर नहीं हो आप एक्चुअल में मेजर हो, दो यू आर मेजर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? yes दो माइनर बिकेम major आई होप आई एम क्लियर।
यस और नो? Yes, sir. पिक्चर यस क्लियर सर। है एवरीवन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको 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 याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, सर नोटिस तो फॉर्म में से भेजेगा ना सबको? हाँ जी बेटा, सर नोटिस तो फॉर्म सेंड करेगा ना सबको? नोटिस तो फर्म ही भेजेगा ना, माइनर कैसे भेजेगा? फर्म, फर्म या उसका पार्टनर, एम आई राइट? फर्म या उसके मेजर पार्टनर, बराबर है क्या? यस। यस अब सर। इसमें एक चीज और समझ लो बेटा, अब ये जो पब्लिक नोटिस मान लो भेजी जा रही है पहले वाले केस में, पब्लिक नोटिस कब भेजी गई बेटा? मान लो इसमें नहीं भेजी गई तो ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है? यस और नो? यस। चाहे आपने इलेक्ट किया हो उसे, चाहे इलेक्ट ना किया हो, अगर आपने पब्लिक नोटिस नहीं भेजी तो मैं उसे डीम टू बी मेजर मान लूंगा। बोलो हाँ या ना? मैं मान ही लूंगा उसको। यस और नो? क्योंकि आपने यहाँ पे क्या नहीं भेजी है बेटा, जल्दी बोलो ना फटाफट से। नोटिस ही नहीं भेजी, कहीं पे नोटिस नहीं भेजी है, तो जैसे ही 6 महीना एक्सपायर हुआ उसे मान लिया जाएगा कि वो मेजर है और ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। यस और नो? डीम टू बी मेजर एंड ही इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। यस और नो? यस सर। ये मान लिया जाएगा। पर मैं बोल रहा हूं अगर पब्लिक नोटिस भेजी और पब्लिक नोटिस में लिखा था नॉट इलेक्टेड एज मेंबर, क्या लिखा था बेटा? और यहां पे क्या लिखा था बेटा पिछले वाले केस में? इलेक्टेड एज मेंबर। तो अगर इलेक्टेड एज मेंबर केस 1 रहा और इलेक्ट नॉट इलेक्टेड एज मेंबर केस 2 रहा, अब क्वेश्चन फिर समझ में आ जाए। अब मैंने यहां पे लिखा कि पब्लिक नोटिस में नॉट इलेक्टेड एज मेंबर है। आई होप आई एम क्लियर। अरे यस बोलो सर। ना हाँ। तो इसके आगे क्या रहेगा बेटा? सर पार्टनर नहीं, पार्टनर sir, नहीं इसका रहेगा। तो माइनर partner लिखोगे? नहीं रहेगा। माइनर लिखोगे क्या? No, sir. माइनर नहीं लिखना बेटा, पार्टनरशिप एंड। यस और नो? Yes, यस। sir. बराबर, पिक्चर क्लियर है? यस। यस। और चूंकि यहाँ पे माइनर कौन बन चुका था बेटा? मेजर बन चुका था। यस और नो? और पब्लिक नोटिस अभी तक नहीं आई थी, क्या माना जाए बेटा? क्या माना जाए? कमॉन 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 एवरीवन। सो उसको Sir, नहीं माना नहीं, जाएगा। नहीं 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 नहीं, नॉट इलेक्टेड एज मेंबर तो यहाँ पे आपने भेजी है पब्लिक नोटिस, बोलो हाँ या ना? yes, sir. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना जाए बेटा? Sir, deemed to be minor. अच्छा मान लो यहाँ तक पब्लिक नोटिस नहीं भेजी जाती तो नॉट इलेक्शन वाली, तो डीम टू बी मेजर मान लिया जाता है, बोलो हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. तो मान ही यस लिया सर। जाता है। यस, इस लाइन से इस लाइन तक तो मेजर मान ही लिया जाता, भले वो नॉट इलेक्टेड एज मेंबर था। अपने पब्लिक ने नोटिस नहीं भेजी, मान लिया जाएगा। सेम वे अगर आपने नॉट इलेक्टेड एज मेंबर की नोटिस यहां तक भेजी है यहाँ पे, तो उसके पहले वो क्या है बेटा? डीम्ड टू बी माइनर। आई होप आई एम क्लियर। Yes. क्या माना जाएगा? बोलो ना जरा फटाफट, क्योंकि मेजर वाली बात कब आएगी बेटा? वो प्रोविजो बोल रहा है, तो प्रोविजो तो अभी अप्लाई नहीं हो रहा, तो मेजर वाला आएगा नहीं। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, यस तो सर। क्या रहेगा बेटा? डीम टू बी माइनर रहेगा। और माइनॉरिटी कब एग्जिस्ट हो जाएगी बेटा इसकी? जल्दी बोलो। माइनॉरिटी एग्जिस्ट तो पहले ही हो गई है, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। माइनॉरिटी तो उसकी एग्जिस्ट पहले ही हो गई है। बात समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस। तो वहां पे क्या हो जाएगा? पार्टनरशिप एंड हो जाएगी, मतलब आप माइनर थे, माइनर ही रहोगे और माइनर से ही आप चले जाओगे, बराबर क्या? Yes, sir. एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? Clear, sir. क्लियर। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा। यस, ये क्या बोल रहा है बेटा? where any person has been admitted as a minor to the benefits of the partnership in a firm। क्या मतलब सिचुएशन क्या बन रही है अब? अगर किसी भी व्यक्ति को हमने क्या किया बेटा? एज अ माइनर एडमिट किया हुआ है, बोलो हाँ या ना? क्या देने के लिए बेटा? बेनिफिट देने के लिए, बराबर है? यस और नो? यस। तो ये बोलता है कि जब भी आप एक्स को माइनर अपॉइंट कर रहे हो फॉर बेनिफिट, यस और नो? क्या ए, बी, सी, बाकी के जो मेजर पार्टनर है, क्या उनको पता होना चाहिए बेटा? यस सर। बोलो जरा फटाफट से, पता होना चाहिए। Yes, sir. अब Yes, मान लो sir. इसमें से अगर ए ने क्लेम कर दिया दैट ही डज नॉट नो अबाउट सच एडमिशन,
बताओ जरा फटाफट से क्या होगा बेटा। नॉर्मली तो ये बोलता है कि माइनर जब भी आप अपॉइंट करो विद कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर होना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. कंसेंट ऑफ Yes, ऑल sir. मेंबर्स होना चाहिए। अभी बोलते साहब मुझे नहीं पता था, तो भैया तुमको नहीं पता था तो ये प्रूफ कौन करेगा कि तुमको नहीं पता था? माइनर प्रूफ करेगा या बी एंड सी प्रूफ करेगा या ए प्रूफ करेगा कि मुझे नहीं पता था? बोलो जरा Sir, फटाफट। सर ये प्रूफ करेगा। A. ये sir, पिक्चर क्लियर है नहीं क्लियर है? यहाँ पे लिखा है शेल लाई ऑन द पर्सन्स asserting that fact। आई होप आई एम क्लियर। तो yes, sir. जब भी माइनर के एडमिशन पे किसी को भी लांछन लगाना है तो साबित किसको करना पड़ेगा बेटा? जो लांछन लगा रहा है। आई होप आई एम लगा क्लियर रहा और है। नॉट क्लियर? सिंपल यस सा सर। क्लॉज 6 था, क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस सर। यस। हिंदी में भी मैंने लिखा है जिस पार्टनर को माइनर के बेनिफिट के लिए पार्टनर बनाने के फैक्ट के बारे में नहीं पता, बराबर, वही प्रूफ करेगा कि उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पिक्चर क्लियर है? ये हिंदी में Yes, इसलिए लिख sir. देता हूँ ताकि कंटेंट भले ही ना ध्यान में रहे, सिचुएशन ध्यान में रहनी चाहिए। बोलो हाँ कि ना? यस और नो? यस। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पॉइंट। सी अंडरस्टैंड दैट लॉ में आपको कोई भी चीज रट्टा नहीं मारना, सिर्फ आप सिचुएशन और कॉन्सिक्वेंस ये ध्यान रखो कि अगर ये सिचुएशन है ये एक्शन होगा। मैं भरोसा देता हूं आपको कि इंग्लिश कंस्ट्रक्शन आपका अपने आप हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। समझ में आ रहा है? यस अगर आपको कॉन्सिक्वेंसेस और सिचुएशन ये दोनों दिमाग में है, शब्द दिमाग में नहीं है, तो गारंटेड बोल रहा हूँ शब्द कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। पर आपको बेटा अगर सिचुएशन और कॉन्सिक्वेंस ही नहीं पता है या इन दोनों में किसी पे भी आप अटक गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बराबर है क्या? तो रादर देन मगिंग अप द लॉज इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरस्टैंड द लॉ along with the consequences। क्लियर? Yes, sir. पक्का? 100%? यस और नो? यस। सेवेंथ पॉइंट आता है बेटा वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, मतलब सच पर्सन मतलब माइनर। ठीक है, माइनर अगर पार्टनर बन रहा है, एक तो पिक्चर क्लियर कर दे कि माइनर अगर पार्टनर बन रहा है, ए बी सी को सबको पता होना चाहिए, बट मान लो ए को पता नहीं था तो किसकी लाइबिलिटी है बेटा? बर्डन किसके सिर पे आएगा? ए के ही आएगा। ठीक है, बोलते वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर मतलब एक्स बिकम्स अ पार्टनर, यस और नो? हिज राइट्स एंड लाइबिलिटी एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, but he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the benefits of the partnership, and his share in the profit and profits of the firm shall be shared to which he was entitled as a minor। क्या मतलब बोल रहा है ये? इसको आप इससे रिलेटेड करो, किससे? 5 वाले से। 5 से रिलेट कर रहे हैं क्या? 5 वाला याद है, 6 मंथ्स वाला, कि जिस दिन ये माइनर था 1 जुलाई 23, बराबर, ये क्या हो गया बेटा? टर्न्स इनटू व्हाट? कम ऑन, मेजॉरिटी। यस सर। यस और नो? फिर 6 मंथ्स था यहाँ पे, हाँ कि ना? दैट इज 1 Jan 24। ये पूरा क्या था बेटा? 6 मंथ्स का पीरियड था, यस और नो? पब्लिक नोटिस आ गई, यही बताया था, बोलो हाँ या ना? यस। अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा, ये जो एक्स है यहाँ पे क्या था? एक्स माइनर था, बोलो हाँ या ना? एक्स ने यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन किए होंगे कि नहीं किए होंगे? किया होगा, किया होगा। जब एक्स माइनर था कुछ यस सर। ट्रांजेक्शन किया होगा। अच्छा, जब एक्स डीम टू बी माइनर था तो भी ट्रांजेक्शन किया होगा, बोलो हाँ या ना? पब्लिक नोटिस आने के बाद भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए होंगे, बोलो हाँ कि ना? ये 3 फेजेस हैं जहाँ पे ट्रांजैक्शन हुए होंगे बेटा। ये मैं यस सर। सबसेक्शन 5 के साथ सबसेक्शन 7 कवर कर रहा हूँ। क्लियर है या नहीं क्लियर है? सिचुएशन समझ में आ रही है क्या सभी को? एवरीवन? Yes, sir. हाँ, तो अब मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो ट्रांजैक्शन हुए हैं बेटा, ध्यान समझना, वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज एज अ माइनर, लिखा है क्या? कंटिन्यू अप to the date on which he becomes a partner. But he also becomes personally liable to third parties for all acts of the firm done since he was admitted to the partner। ये किस पार्टनर की बात कर रहा है बेटा? On which he becomes a partner, ये कौन से डेट की बात कर रहा है?
पब्लिक नोटिस कब आई बेटा? 23 दिसंबर 23 को। कौन से डेट की बात कर रहा है बेटा? ये कौन से डेट की बात कर रहा है? जल्दी बोलो फटाफट से। सर ये डेट ऑफ नोटिस की बात कर रहा ये डेट ऑफ नोटिस की बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। है। यस सर। मतलब इस डेट की बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या मान लिया गया था बेटा? डीम्ड टू बी पार्टनर, बोलो हाँ कि ना। यस सर। एक तो ये, और अगर पब्लिक नोटिस नहीं आई है तो फिर ये बराबर। पब्लिक नोटिस आई है तो पब्लिक नोटिस वाली डेट मानी जाएगी, और अगर पब्लिक नोटिस नहीं आई तो फिर प्रोविजो बोलता है, बोलो हाँ या ना। जिस दिन से 6 महीने एक्सपायर हो जाए वहां से कवर कर लो। फिर शांत हो गए यार, बोलो ना हाँ कि ना। यस सर। यस सर। यस। तो अब बताओ, जब तक ये माइनर था, ओके, जब तक ये माइनर था, क्या ये पर्सनली कुछ भी थर्ड पार्टी को पे करेगा? नो सर। नो सर। बोलो जरा फटाफट से। पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टी रहेगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। लॉस के लिए पर्सनली लाइबल रहेगा क्या? नो सर। नो सर। लॉस किसका है बेटा? फर्म का। बिजनेस का। लॉस किसका फॉर्म है का। बेटा? फर्म का। बराबर है क्या? फॉर्म का। यस और नो? यस। पर अगर उसने यस फर्म सर। के बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, फर्म के नाम पे किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया है, बोलो जरा फटाफट से, क्या लाइबल होना चाहिए? नॉर्मली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कोई भी एग्रीमेंट फाइंडर के साथ होगा तो वाइड एब इनिशियो है, बोलो हाँ या ना। यस। पर यस सर। यहाँ पे जो पार्टनर है, माइनर है, वो अपने नाम पे ट्रांजैक्शन कर रहा है क्या किसी थर्ड पार्टी के साथ? नहीं कर रहा। वो किसके नाम पे कर रहा है बेटा? फर्म के नाम पे। यस और नो? सपोज क्या कर रहा है बेटा, यस मान सर। लो ट्रांजैक्शन क्या किया, क्रेडिटर्स बना दिया, मतलब कुछ परचेस कर लिया उसने, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे भी उसने कुछ परचेस किया, हो सकता है क्या? और ये जो परचेज, ये जो क्रेडिटर्स बन रहे हैं यस बेटा, सर। ये किसके नाम पे बन रहे हैं बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सर फर्म के नाम पे। फर्म फॉर्म के के नाम नाम पे। पे। आई होप आई एम क्लियर। अब मेरे को बताओ, इसने जो परचेज किया फर्म के नाम पे किया, पर यूज इसने अपने घर पे ले गया, वो जो गुड्स उसने परचेज किया फर्म को नहीं दिया, वो अपने घर पे ले गया, बताओ जरा फटाफट से, क्या इस ट्रांजैक्शन के लिए फर्म लायबल होगा या वो पर्सनली लायबल होगा? सर पर्सनल लाइबल है। मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, मेरी बात ध्यान से समझना। यहाँ पे क्या लिखा है? बट ही ऑल्सो बिकम, कमॉन क्या लिखा है बेटा? पर्सनली लाइबल टू, कमॉन, फर्म नहीं लिखा है, क्या लिखा है बेटा? थर्ड पार्टी लिखा ऑल हुआ है यहाँ पार्टीज। पे। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म, बोलो हाँ या ना। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द, कमॉन, फर्म डन सिंस ही वाज, कमॉन, एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनर। क्या मतलब बोल रहा है बेटा? ये ट्रांजैक्शन किसने किया था बेटा? एक्स ने किया था, बोलो हाँ या ना, ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी, और वो इस चीज को अपने घर ले गया, बोलो जरा फटाफट से यस और नो। क्योंकि Yes, sir. ट्रांजैक्शन उसने फर्म के नाम पे किया, बट गड़बड़ किसने किया? उसने इंडिविजुअली पर्सनली खुद ही गड़बड़ किया। यस और नो? Yes. पर्सनली लायबल टू द टू द थर्ड पार्टी, पेमेंट उसको करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? So, करना फर्म भी पड़ता है. बोल देगा कि भाई आप ये अपने घर ले गए, नाउ यू हैव टू पे हिम, बराबर है या नहीं है? और आप मना भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने ट्रांजैक्शन फर्म के नाम पे किया है। यस और नो? Yes, sir. ट्रांजैक्शन आपने आपने इंडिविजुअल नाम पे किया है क्या? माइनर नाम पे नहीं किया, ट्रांजैक्शन किया है क्या? अगर किया होता तो फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाता है, बोलो हाँ या ना। ये आपके और उसके बीच की बात थी, माइनर और क्रेडिटर के बीच की बात थी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाता। पर क्योंकि माइनर ने ट्रांजैक्शन किसके नाम पे किया बेटा? फर्म के नाम पे, बोलो हाँ या ना। सिंस फर्म वाज इन्वॉल्वड इन दिस ट्रांजैक्शन, डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा बेटा? वो माइनर पार्टनर को, या सुनो, क्या करना पड़ेगा बेटा? पे करना पड़ेगा, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. कब करना पड़ेगा बेटा? जब वो मेजर बन जाएगा तब करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। पढ़ो 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 पढ़ो। वेयर क्या लिखा है बेटा? सच पर्सन बिकम्स अ, कम ऑन, क्या लिखा है Partner. बेटा? पार्टनर मतलब मेजर, मतलब नॉर्मली रेटिफिकेशन वाज नॉट अलाउड, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. बट इस केस में रेटिफिकेशन क्या हो रहा है बेटा? अलाउड हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले जब माइनर था तो उसको पे करने की जरूरत नहीं थी, बराबर है, बट लाइबिलिटी क्रिएट थी। क्रेडिटर्स माइनर से पैसे नहीं ले सकता था, ले सकता था क्या? नो सर। नहीं ले सकता था, वो माइनर है, बोलो हाँ या ना। तो उसने क्या यस बोला? हाँ, तो उसने क्या बोला? जब वो अटेन करेगा मेजोरिटी, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? रेटिफिकेशन सर, अलाउड नहीं है, रेटिफिकेशन बात पॉसिबल नहीं है। खत्म। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोल रहा है बेटा? सर पॉसिबल है। पॉसिबल है, क्या लिखा है बेटा? ही ऑल्सो, बोलो हाँ या ना। जैसे ही वो पार्टनर बना, सिंस ही वाज द, ही बिकम्स अ पार्टनर ऑफ द फर्म, एंड चूंकि आपने फर्म की लाइबिलिटी जब आप माइनर थे तब क्रिएट की थी, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो जब आप पार्टनर बन गए बेटा, उस लाइबिलिटी को पे ऑफ आप ही करोगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस, अच्छा ये बताओ, यही ट्रांजैक्शन अगर फर्म किया होता, माइनर नहीं किया होता तो क्या होता? सर पूरा फॉर्म लायबल होता। पूरा फर्म लाइबल होता या नहीं होता? यस सर। हाँ या ना? अच्छा, जब तक आप माइनर थे तब तक आपसे नहीं लिया गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। क्योंकि आप बेनिफिट के लिए पार्टनर बने थे, क्लियर। पर जैसे ही आप पार्टनर बन गए बेटा, बताओ जरा फटाफट से, वो पुराने ट्रांजैक्शंस का जो भी लॉस है, क्या आपसे रिकवर किया जाए? नो सर। नो सर। अब अच्छे से एक चीज और पढ़ना बेटा, क्या लिखा है बेटा? बट ही ऑल्सो मे बिकम पर्सनली लाइबल टू थर्ड पार्टीज फॉर, कम ऑन, क्या लिखा है? ऑल ऑल एक्ट एक्ट्स, ऑल एक्ट्स, और क्या लिखा है बेटा? ऑफ द माइनर या ऑफ द फर्म लिखा है? ऑफ द फॉर्म। यस और नो? समझ में आ रहा है? डन सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस सर। सर एक यस। बार फिर से बताना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, देखो एक बार ध्यान से पढ़ना। वेयर सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर, यस और नो? सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर मतलब मेजोरिटी आ रही है। हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज एज अ माइनर कंटिन्यू रहेगा अप टू द डेट, कब तक बेटा? अप टू द डेट ऑन विच ही बिकम्स अ पार्टनर, यस और नो? यस सर। अभी तक रहेगा ना, बट जैसे ही वो पार्टनर बन गया, माइनर वाले राइट्स एंड लाइबिलिटीज खत्म हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। माइनर वाली राइट्स खत्म होगी या लाइबिलिटीज भी खत्म हो जाएगी? सर राइट राइट से राइट और लाइबिलिटी। राइट्स जाएंगी। खत्म हो जाएगी बेटा, हाँ या ना। फिर उसके आगे क्या लिखा है? लाइबिलिटीज भी नॉर्मली खत्म हो जानी चाहिए, यस और नो? हो जानी चाहिए, यस। क्योंकि रेटिफिकेशन यस अलाउड सर। नहीं। बट इसमें क्या लिखा है बेटा? बट लिख दिया, मतलब कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अब अलग बात कर रहा है, बोलो हाँ या ना। यस सर। बट ही ऑल्सो लिखा है, ऑल्सो बिकम्स, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? पर्सनली लाइबल टू, कम ऑन, थर्ड पार्टी फॉर all acts of the, come on, firm done since he was admitted to the benefits of partnership, बोलो हाँ या ना। सिंस ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट, जब से वो माइनर के तौर पे आया था, यस नो, और जब तक वो पार्टनर नहीं बन गया, यस नो, उस तक की लाइबिलिटी अब उसको जो है पर्सनली पे करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा यस सर। है? यस और नो? पिक्चर क्लियर है? एंड यस एज अ सर। रिजल्ट जो भी उसकी माइनर का शेयर था, उसे ही हम कंटिन्यू कर सकते हैं या उससे ज्यादा भी दे सकते हैं, पर उससे कम नहीं होगा, ये लिखा है। हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म शैल बी द शेयर टू विच ही वाज एंटाइटल्ड एज अ माइनर, हाँ या ना? तो जितना मैंने माइनर पे आपको अलाउ किया था, उतना ही आज भी दे सकता हूं या उससे ज्यादा दे सकता हूं, पर उससे कम जो है नहीं होएगा। आई होप आई एम क्लियर? यस सर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? ये कब की बात कर रहा है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। व्हेन माइनर बिकम्स व्हाट, कम ऑन, मेजर पार्टनर। पार्टनर, यस और नो? टर्न्ड सर इनटू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? वर्ड क्या लिख दूं? रेटिफिकेशन पॉसिबल। इज अलाउड। आई होप आई एम क्लियर? क्लियर और नॉट क्लियर? बोलो जरा फटाफट से।
सर हाँ जी, क्लियर सर। सर एक डाउट है। बोलो बेटा। सर ऐसे केस में अगर माइनर को पार्टनर नहीं बनाया था तो उसने जो लाइबिलिटी क्रिएट की थी ये क्या देखो वो बेटा, उसके ये सब साथ सेक्शन चलेगी? 8, सब सेक्शन 8। आपके सवाल का जवाब यहाँ पे, वेयर सच पर्सन इलेक्ट्स, क्या लिखा है बेटा? बराबर, नॉट टू बिकम ए पार्टनर। बराबर है। मतलब माइनर जब मेजर हुआ तो वहां पे इलेक्ट किया गया कि अब आप पार्टनर नहीं हो। क्लियर है? यस नो? यस सर। तो क्या होगा बेटा, जब तक वो पार्टनर नहीं था तब तक उसकी माइनर वाली राइट कंटिन्यू होगी कि नहीं होगी? यस सर कंटिन्यू होंगी। अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स व्हाट, कम ऑन, पब्लिक नोटिस। बराबर है। फिर क्या लिखा है बेटा? हिज शेयर, क्या लिखा है? शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस। बोले हाँ या ना? क्योंकि अब आप उसे पार्टनर नहीं बना रहे हो। बोलो हाँ या ना? क्लियर और नॉट यस क्लियर? सर। आप पार्टनर नहीं बन रहे, तो पार्टनर के आगे मतलब उस डेट पब्लिक नोटिस भेजने के आगे अगर आपने कोई एक्ट किया तो उसके लिए बोलो जरा फटाफट से, माइनर लाइबल होगा क्या बेटा? नो सर। नहीं होगा। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? यही लिखा है ना, डन आफ्टर द डेट ऑफ द नोटिस एंड ही शैल बी इंटाइटल्ड टू, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? सू द पार्टनर्स फॉर हिज सूडो शेयर पार्टनर। ऑफ द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट्स इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 4। बराबर है क्या? यस सर। यस और नो? मतलब ये क्या बोल दिया बेटा, यहां से ये माइनर था, यस नो, यहां पे उसका 6 मंथ्स एक्सपायर हो रहा था, बट यहां पे उसने पब्लिक नोटिस भेज दी। बराबर? यस और नो? बराबर है क्या? माइनर यस सर। यहां पे क्या था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। पर्सनली लायबल फॉर एक्ट ऑफ फर्म। यस और नो? यस सर। यस और नो? आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट्स। प्रॉफिट, फर्म्स प्रॉफिट। यस और नो? यस सर। आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। क्लियर है या नहीं क्लियर? पर्सनली लायबल रहेगा आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। उसके आगे नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, कम ऑन, एनी एक्ट डन आफ्टर माइनर, sorry, after what, public notice, yes or no, notice was issued. Clear or not clear? क्लियर सर। yes. अच्छा, अब बात ये आती है, चूंकि माइनर तो पार्टनर बना ही नहीं तो उससे पुराना वाला हिसाब किताब करने की बात आएगी क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं आएगी। आएगी क्या? बोलो जरा नो फटाफट से, सर। नहीं आएगी। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई लॉस भी हुआ, क्या वो लॉस बेयर करेगा? नो, नो सर। माइनर will not, come on, bear देयर एनी any लॉस। loss. I hope I am clear with this. बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस सर। बराबर है। पर अगर पब्लिक नोटिस के पहले जो भी लॉस हुआ हो फर्म का, यस और नो, तो वो बेयर करेगा, बट आउट ऑफ द फर्म्स प्रॉफिट। यस और नो? नॉट आउट ऑफ पॉकेट पर्सनल। एक्सपेंसेस। आगे बात समझ में? यस। तो अपने जेब से नहीं भरेगा, बट अगर हाँ फर्म का प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म के प्रॉफिट से ही कंपनसेट किया जाएगा फर्म के लॉस को। पर्सनली वो पे नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, ये है कि जिस समय वो जा रहा है, अगर उसको 50,000 मिल रहे हैं और उस आउट ऑफ दैट 10,000 फर्म का लॉस है वहां पे, तो अब उसको कितना मिलेगा बेटा? 40,000 मिलेगा। आई होप आई एम क्लियर। यस सर। yes or no? Yes, the firm's profit can be reduced, yes or no, which apportion to the share of the minor, but it can never be negative. It cannot be less than, it can never be less than zero. I hope I am clear. यस सर। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? तो एक क्रक्स यहाँ पे क्या आया है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रेटिफिकेशन अलाउड नहीं था, पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में रेटिफिकेशन अलाउड रहेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। और दूसरा, दूसरा, जो भी लॉस होता है वो अपने जेब से नहीं भरेगा, फर्म के स्टेट से भर सकता है कि नहीं भर सकता है? बोलो जरा फटाफट से। यस सर। यस सर।
I hope I am clear with this. And that's Yes, how sir. we complete this chapter as well. तो 4 चैप्टर हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कंप्लीट हो चुके हैं बेटा। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, सर sir. हाँ जी बेटा, बोलिए ना। सर अगर पार्टनर ने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी हाँ वजह से उसने फर्म को लॉस किया, फर्म को लॉस हुआ उसके स्पेशल काम की वजह से, ठीक तो है। बाद में अगर पार्टनर को इलेक्ट नहीं किया जाता हाँ एज ए, मतलब वो जो माइनर को पार्टनर की तरह इलेक्ट नहीं किया जाता, तो राइट। वो जो स्पेशल लॉस है वो सिर्फ माइनर बियर करेगा नहीं 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 या नहीं, पूरा सिर्फ फर्म माइनर बियर नहीं करेगा? करेगा, पूरा फर्म बेयर करेगा। माइनर अपने शेयर का जो है लॉस वो बेयर कर लेगा। शेयर का अपने ओके शेयर सर। का। आ रहा है बात समझ में? क्योंकि अगर माइनर ने भी काम किया है वो, तो पूरा फर्म जिम्मेदार है। ये हमने आपको पढ़ाया है पिछले वाले चैप्टर में। पढ़ाया यस था कि सर। नहीं पढ़ाया था? एक पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल किसके नाम पे करता है बेटा? फर्म के नाम पे कर रहा है ना ट्रांजेक्शन, तो पूरी फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, भले यस ही एक पार्टनर गड़बड़ कर रहा है। राइट्स एंड लाइबिलिटीज में पढ़ाया था मैंने आपको, बोलो हाँ कि ना। Yes, sir. यस, पिक्चर क्लियर है एवरीवन? Yes, sir. यस, और कोई डाउट है? सर वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगर हो तो? फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है तो बेटा उसके केस में क्या बताया था, बोलो जरा फटाफट से। सर अगर कि माइनर माइनर फ्रॉड भी करेगा, मेरी बात समझ, माइनर अगर फ्रॉड भी करता है, माइनर है, यस और नो, बराबर है, यस सर। तो वो सिर्फ किसके लिए अपॉइंट हो रहा है बेटा? सर बेनिफिट्स के लिए। अच्छा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर अगर फ्रॉड करता था उसको कुछ मिलता था क्या बेटा? नो सर। आ रहा है बात समझ में, यस और नो? तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे भी लग रहा है एज इट इज। तो फ्रॉड भी यस। अगर वो कर रहा है तो वो बेनिफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर फर्म को लॉस हुआ है, यस और नो, तो उसका जो प्रॉफिट है जीरो तक जा सकता है, माइनस में कभी नहीं जाएगा। यस सर। माइनर का प्रॉफिट जीरो तक जा सकता है, यस और नो? क्योंकि फर्म के प्रॉफिट से उसका लॉस जो है कंपनसेट हो सकता है, बट उसको ये बोला जाए कि आप पे करो आउट ऑफ दैट, वो पॉसिबल नहीं है। ही कैन नॉट बियर एनी लॉस आउट ऑफ हिज पॉकेट। आई होप आई एम क्लियर। वो बोलेगा जो फर्म का प्रॉफिट से उसको आप एडजस्ट कर लो, आई डोंट माइंड, बराबर है क्या, बट आप मेरे जेब से कुछ भी 1 रुपया भी नहीं निकाल सकते। दैट्स फॉर वेरी श्योर। यस सर। क्लियर एवरीवन? सर एक डाउट है। हाँ जी बेटा, प्लीज प्लीज गो अहेड। सर आपने बताया कि माइनर को आवाज elect आवाज कम आ रही है बेटा आपकी। सर वहाँ पे लिखा है कि ही इलेक्ट्स टू बी अ पार्टनर, ओके। लेकिन सर इसमें ये होगा ना कि अगर माइनर इलेक्ट कर दे तो उसे पार्टनर बनना है कि नहीं? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? सर माइनर इलेक्ट करेगा ना कि उसे पार्टनर बनना है कि नहीं, फर्म नहीं करेगा ना। नहीं, माइनर कैसे इलेक्ट करेगा खुद को? अगर इलेक्शन वर्ड है तो बाकी के लोग ही करेंगे ना बेटा। आपको अगर मैंने फर्म में माइनर एज अ माइनर अपॉइंट किया है, राइट, तो मैंने सिर्फ आपको अपॉइंट किया है अप टू द एज ऑफ माइनॉरिटी कम्स टू एन एंड, राइट? यस और नो? यस सर। जैसे ही आप मेजॉरिटी में आ गए, तो ये डिसाइड फर्म करेगी ना कि आपको अब मेजर पार्टनर बनाना है या नहीं। आप अपने से कैसे इलेक्ट कर लोगे खुद को? क्लियर और नॉट सर क्लियर? पर माइनर डिसाइड तो कर सकता है ना कि उसे पार्टनर बनना है कि नहीं। माइनर वो अपने लिए नहीं डिसाइड नहीं कर सकता है। डिसाइड नहीं कर सकता है वो कि मुझे बनना है। वो सिर्फ सोच सकता है। यस और नो? वो सिर्फ अपनी कंसेंट दे सकता है कि आई एम रेडी टू बिकम अ पार्टनर, यस और नो? यस सर। यस। बट इसके बावजूद भी पार्टनर ही इलेक्ट करेंगे उसे कि आपको मैं पार्टनर बनाऊं या नहीं बनाऊं। आ रहा है बात समझ में? क्लियर और नॉट क्लियर? आपने बोला मुझे कंपनी में जाना है, इट इज योर चॉइस, यस और नो? बट कंपनी वाले आपको इलेक्ट करेंगे कि एज एन एम्प्लॉय आपको लेना है नहीं लेना है, बराबर? क्योंकि सर माइनर के राइट अलग है बेटा और मेजर पार्टनर के राइट अलग है, यस और नो? क्योंकि अब मैं आपसे लॉस भी बेयर करवाऊंगा, बराबर है कि नहीं है? यस और नो? मैं आपको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी दूंगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या मेरे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन के है हिसाब से है या नहीं, ये मैं चेक करूंगा कि नहीं चेक करूंगा बेटा? चेक करूंगा ना, यस और नो? यस सर। यस, हाँ जी बेटा बोलिए। सर
ये हाँ। जो इलेक्शन वाला प्रोसेस है, अगर पार्टनर जो माइनर था वो हम्म, पहले ही बोल देता है कि मुझे नहीं रहना एज ए पार्टनर, तो ठीक है, तो आप क्या बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सर, पर अगर पार्टनर ने बाकी पार्टनर्स ने उसे इलेक्ट कर दिया तो? जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, फ्री कंसेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा ना बेटा। भाई अगर वो बोल रहा है कि नहीं मुझे नहीं कंटिन्यू करना है, तो कोई उसको जबरदस्ती तो इलेक्ट नहीं कर सकता ना। वो ये बोल अच्छा सकते हैं कि हाँ मैंने आपको इलेक्ट किया है ना, इट इज योर चॉइस टू बी कंटिन्यू और टू लीव द फर्म। इफ यू डिसाइडेड टू लीव द फर्म देन गो अहेड, सर राइट। पार्टनर फिर उसे तो प्रीवियस लॉसेस के लिए भी फोर्स नहीं कर सकता, किसको? क्योंकि उसे पार्टनर रहना ही नहीं है, माइनर को। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अगर वो पार्टनर नहीं बन रहा है तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। भाई उसमें उसका भी तो लॉस है ना, कि अब वो जो बेनिफिट मिल रहा है उसको, मेजर पार्टनर बने, वो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कर रहे हो कि भाई नहीं मुझे ये चीजें नहीं पे करनी, आप मत पे करो, और आगे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा फॉर बीइंग अ मेजर पार्टनर। इट इज योर चॉइस टू बी कंटिन्यू और नॉट टू कंटिन्यू। बराबर है? यस सुनो, सपोज मान लो, यस सर। हाँ, आप पार्टनर हो, माइनर पार्टनर हो, बराबर है बेटा। अब आप आ गए यहाँ पे, आपने बहुत सारे काम किए, अच्छे काम किए, बट फर्म की वजह से कुछ लॉसेस हुए, राइट। तो आपको ये बोला कि भाई आप पार्टनर बनना चाहते हो, क्या पार्टनर बनना चाहते हो, ठीक है पार्टनर बन जाओ, या सुनो, पर वो जो बाकी की चीजें हैं, उसको भी आपको पे ऑफ करना पड़ेगा। तो बोले ठीक है साहब कर लो, कर दिया। अब उसके बाद उसने बोला कि भाई मेरा थोड़ा सा शेयरिंग भी बढ़ा देना, मेरे को आगे की फ्यूचर ग्रोथ के लिए हेल्प कर दो, डन कर दूंगा। पर वो जो पिछली चीज है वो आप कंपनसेट करो। हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो एक जगह पे क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो दूसरी जगह थ्रेट भी है कि नहीं है? कि भाई अगर आपको नई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो पुराने वाले थोड़े से मैनेज करने पड़ेंगे। आपने बोला मैं नहीं मैनेज करूंगा, नो इशू, वेल एंड गुड, मत करो। अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप पिछला मत पे करो, जाओ हम मैनेज कर लेंगे, वी कैन फाइंड सम अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, सिंपल इज दैट। बराबर है क्या? सर। यस हम्म, सर। सर, ये जी जो बेटा। इतनी बार वर्ड यूज हो रहा है पब्लिक नोटिस, तो हम्म, एग्जैक्टली पब्लिक नोटिस होता क्या है? पब्लिक नोटिस जिसमें जो है पब्लिक को नोटिस दिया जाता है। मतलब भाई पब्लिक नोटिस मतलब क्या हो गया, आम जनता। भाई अगर कोई भी फर्म के साथ ट्रांजैक्शन करे तो उसको तो पता तो होना चाहिए ना। ये सुनो, अब बोले नहीं मेरे को पब्लिक नोटिस नहीं मिले, मैंने कहा इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ नोटिस इज नॉट एन एक्सक्यूज। हमने नोटिस भेजा था, बोलो हाँ कि ना। सर, तो एक पार्टनरशिप फर्म कैसे पब्लिक नोटिस इशू करेगा? न्यूज़पेपर में, सिंपल एज दैट। ओके। है ना, न्यूज़पेपर में कर दिया ना, उसका एक एविडेंस रख लो, भाई देखो हमने किया था, इसके बावजूद भी आपने किया इसके साथ ट्रांजैक्शन, मेरी गलती नहीं है, बोलो हाँ कि ना। यस सर। हाँ, बिल्कुल। न्यूज़पेपर में कर दो, मेल वेबसाइट पे वगैरह डाल भी दो। कर देते हैं। मेल नहीं हो सकता ना बेटा, पब्लिक नोटिस है, या तो आप वेबसाइट में करोगे, इट इज ओपन फॉर ऑल होना चाहिए ना। मेल इज नॉट ओपन फॉर ऑल, मेल इज फॉर ओनली फॉर ओके दैट सर। कंसर्न पर्सन यू आर सेंडिंग, राइट। तो इधर न्यूज़पेपर रहेगा या यस सर। वेबसाइट रहेगा, वहां पे आप करो, या सोशल साइट पे आप डालो। यहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन है, इंस्टाग्राम इज सोशल साइट, यस और नो, फेसबुक इज, कोई भी देख सकता है। अगर आप किसी की मेल में कर दोगे तो पॉसिबल नहीं है, फैक्स करोगे पब्लिक नोटिस नहीं है, क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ जी, और बताइए, एनी अदर डाउट्स? नो सर। तो शैल वी कंक्लूड, यस। शैल वी कंक्लूड यस सर। एवरीवन? यस कोई डाउट, सर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? नो सर। हाँ, यस सर। क्या बोल रहे हैं मेरे भाई? नो सर की सर डाउट अब नहीं है। अब डाउट नहीं है, बाकी क्लियर है ना? तो ठीक है, ये यस सर। एक चैप्टर अपन और कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद अब जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की कुछ केस स्टडीज हैं, वो भी कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, केस स्टडीज वगैरह के साथ अब मिलेंगे। तो अराउंड हमारे पास कितने सेक्शंस हो गए बेटा? 30 सेक्शंस हो गए, है ना। तो अराउंड ये वाला फिफ्थ वाला इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर, ये भी हो जाने दो, तो अराउंड 38-40 सेक्शंस हो जाएंगे। इसके बाद हम केस स्टडी कवर करने वाले हैं पूरा, ठीक है एवरीवन। And then I will share the यस case सर। study with you guys. Don't worry about that. Okay? Chalo. Thank you so much. Thank you everyone. ओके Good सर। night. Bye bye. गुड नाइट सर। Bye beta. Bye bye bye. Good night. ओके।